गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है डिस्टोपिया टू रीजन में। मुझे तो आप जानते ही हैं, और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पेनिशिया साहब, और हम डिस्कशन करने वाले हैं, या रादर ऐसा कहें कि क्रिटिकल एनालिसिस करने वाले हैं एक वीडियो की, जिसके बारे में साइंटिफिक एरर्स और एक्सपोजिंग जो कर रहे हैं वो इवोल्यूशन को, उसको हम डिबंक करेंगे। आप सभी का जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ डॉक्टर पेनिशिया साहब भी आ गए हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू राज सर। और मैं राज सर और कोहराम सर को पूरी डीटीआर टीम को थैंक्स कहना चाहूँगा। और स्पेशली ये जो सीरीज है वो साइंटिफिक टॉपिक्स सच एज इवोल्यूशन या फिर ह्यूमन माइग्रेशन इसके ऊपर बेस्ड है। तो ये इन जैसे ये जो टॉपिक्स है, जैसे इवोल्यूशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इस पे काफी सारे मिसकम्युनिकेशंस आजकल चलाया जा रहा है। एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है अगेंस्ट इवोल्यूशन, अगेंस्ट ह्यूमन इवोल्यूशन, या फिर यू नो तो इस प्रोपेगेंडे को हमें खारिज करना है या फिर इसको डिबंक करना है। जी और अगर मैं इसका थोड़ा सा सर बैकग्राउंड दूं कि वो व्हाई आर वी डूइंग दिस सीरीज, जी अचानक से हम लोग इवोल्यूशन से ये क्रिएशनिज्म डिबंक की पे क्यों चले गए, उसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है। जब हम लोगों ने इवोल्यूशन की सीरीज चालू की तो मेनली उसमें काफी हमें ऑब्जेक्शन आई कि द के वो स्पेसिफिकली कि इवोल्यूशन इज नॉट ट्रू। एंड ये काफी ऑब्जेक्शंस हम लोगों ने पिछले सीरीज में सर कवर की थी। और ये ऑब्जेक्शन का जो ओरिजिनल सोर्स है ये है डिस्कवरी इंस्टीट्यूट, है ना। ये डिस्कवरी जी आता ये इट में साउंड्स लाइक अ डिस्कवरी चैनल, पर ये डिस्कवरी चैनल नो नो नो। का इसके साथ कोई संबंध नहीं है। डिस्कवरी इंस्टीट्यूट एक जी ये डॉक्टर साहब, क्रिश्चियन एक मिनट क्रिश्चियन रोकूंगा। प्रोपेगेंडा। यस यस जी, बेग योर पार्डन। यस। चैट में हमसे पूछ रहे हैं एक्स मुस्लिम यास्मीन खान, ये लाइव है या अच्छा, प्रीमियर? नहीं नहीं, वी आर लाइव, वी आर लाइव। जी, हम लाइव हैं। जी डॉक्टर साहब, प्लीज कंटिन्यू। जी जी। तो इस सीरीज का मेन उद्देश्य ये है कि डिस्कवरी इंस्टीट्यूट ये एक क्रिश्चियन फंडेड इंस्टीट्यूट है, जो कि यूएस बेस्ड है। और इसका यही काम है कि इवोल्यूशन को डिबंक करना। और इवोल्यूशन एक बेसिकली एकेडमिकली एक्सेप्टेड थियरी है। अगर हम लोग एकेडमिक्स में देखें, एकेडमिक्स मतलब ये जो साइंटिस्ट है, स्पेशली इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट उसको बोलते हैं। ये एक पर्टिकुलर फील्ड है जो इवोल्यूशन को स्टडी करती है, ये बायोलॉजी के अंडर फील्ड आती है। तो इसमें जितने भी साइंटिस्ट वर्ल्ड वाइड काम करते हैं उसमें कोई भी डिबेट नहीं है उनमें कि इवोल्यूशन इज ट्रू और नॉट। इन रैदर सभी लोग इवोल्यूशन को एज अ फैक्ट मानते हैं। पर इसके जो डिटेल्स है, जो मेथोडोलॉजी है, उस पे डेफिनेटली आर्गुमेंट्स है। जैसे अगर हम लोग चिम्प और ह्यूमन कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हो गए तो वो कौन सा एंसेस्टर है? जैसे होमिनिन, होमिनिन मतलब वो जो बीच हमें फॉसिलाइज ह्यूमन मिलते हैं, जो कि 5 मिलियन साल पहले से चालू आ रहे हैं। तो ये जो फॉसिल्स है ये करीब करीब 15 से 20 ऐसे आपको हमें ह्यूमन स्पीशीज मिली है जो कि अभी एक्सटेंट हुए हैं। पर वो ये जो आर्गुमेंट है वो इस बेसिस पे है कि कौन सी ह्यूमन स्पीशीज से हम लोग ओरिजिनेट हुए। पर इस आर्गुमेंट को तोड़ मरोड़ के ऐसे प्रेजेंट करते हैं ये डिस्कवरी इंस्टीट्यूट के द एंटायर इवोल्यूशन इज फॉल्स। तो इसीलिए अगर हमें इवोल्यूशन पे आगे बढ़ना है तो हमें डिस्कवरी इंस्टीट्यूट के आर्ग्यूमेंट्स को डिबंक करना होगा। और यही मेन पर्पस है इस सीरीज का। जी सर। जी राज सर। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छा ओपनिंग स्टेटमेंट दिया। हमारे साथ एक्स आरजे उड़न भूतनी जी भी आ गई हैं। जी, एक्स आरजे जी, स्वागत है आपका। हालेलुया भाई और बहनों, सभी का स्वागत है।
अच्छा, आप एक्स आरजे कब हुए ये बताइए? आरजे भी थे आप? आज ही हुए हैं एक्स आरजे। चलिए कुछ कोई मतलब। बात नहीं। जी। आ, एक सेकेंड। हाँ चलिए, ओके। तो कर दिया हमने। मेरे ख्याल से हमें शुरू करना चाहिए जी। डिस्कवरी इंस्टीट्यूट। और वहाँ पे बेसिकली अगर हम एक बात करना चाहें तो क्रिएशनिस्ट या अब्राहमिक रिलीजन्स के जितने होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा हम्म तकलीफ इवोल्यूशन से इस वजह से नहीं होती कि ये सच्चाई बताता है। तकलीफ उनको ये होती है कि उन्होंने जो पिछले मतलब 1500 2000 साल से घुट्टी पिला के रखी हुई है, वो सारे का सारा धरा रह जाता है। यू अंडरस्टैंड? जी तो जी दिस इज द बेसिक जी। प्रॉब्लम, एंड व्हेन वी स्टार्ट डिगिंग वी ट्राई एंड फाइंड कि भाई हिस्टोरिसिटी अगर इनकी चेक करें तो साइंस तो बड़ी दूर की हम्म बात है, जी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स और हिस्टोरिकल फिगर्स भी नहीं मिलेंगे आपको। जैसे अभी हम जी। क्रिश्चियनिटी पे सीरीज कर रहे हैं, 2 एपिसोड कर चुके हैं, थर्ड एपिसोड हम कल करेंगे। तो इट्स अ सीरीज। हम्म वहां आप देख रहे हैं कि भाई ऐसी ऐसी चीजें उसमें घुसी हुई हैं जहां पे, क्योंकि डिस्कवरी इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, तो मैं लोगों को ये क्लियर कर दूं कि यहाँ पे व्हाट यू विल फाइंड इज, यू विल फाइंड प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन यस ट्राइंग टू डिसअप्रूव इवोल्यूशन, क्योंकि क्रिश्चियनिटी को बचाने के लिए उसको इवोल्यूशन को डिसअप्रूव करना जरूरी है। जी बिल्कुल जरूरी है, बिकॉज क्रिश्चियनिटी की स्टोरीज भी जो है, हमने 2 एपिसोड किए, थर्ड एपिसोड में भी जब जाएंगे तो ओरिजिन्स एंड टेल्स पे भी हम जाएंगे। वहां पे भी आप देखोगे हाउ द स्टोरीज इन द बाइबल आर नॉट ओरिजिनली फ्रॉम द बाइबल, बट लिटरली दे आर गैदर्ड फ्रॉम हियर एंड देयर। वाह। द फिगर ऑफ मोसेस इज कंज्यूर्ड अप विथ 3 पीपल। ये जो हम्म आपके कमांडमेंट्स हैं, इट कम्स फ्रॉम द कोड ऑफ हमूराबी, और हमूराबी पे ही बेस किया हुआ है आपके मोसेस के कैरेक्टर को पूरा। और जो पार्टिंग ऑफ द सी है ना, मोसेस सेज एंड द सी पार्टेड, यस तो एक यस बहुत यस। हिस्टोरिकल है ना, आपको पता है। जी समुद्र जी समुद्र जी। बट गया और बीच में से पैसेज बन गया ये। दिस स्टोरी हाँ। कम्स 700 years अगो। और जहां पे एक हम्म डिक्टेटर था, और द स्टोरी गोज कि हम्म ही वॉज अ डिक्टेटर। और डिटेल्स बाकी जब थर्ड एपिसोड करूंगा तो उसमें बताऊंगा कि he was a dictator, he ruled in ancient Egypt at that time, which was not called Egypt but हम्म something else. और वहां पे he हम्म had a fetish that he had a huge pond, तालाब समझते हैं ना, शाही तालाब। So he हम्म used to arrange for naked slave girls to sit on boats and row it across the matlab pond, and he used to sit there on his throne and watch them. So what happened was, during one such event, one of his most favorite sex slave girls, who incidentally was naked on that boat, she dropped one of her, earrings or brooch, something like that. The story हम्म so goes. So just to impress her sex slave girls, what the king did was that he literally folded the waters of the lake into two. जैसे चादर लपेटते हैं ना, 2 तह करते हैं चादर को। हम्म Now can you see the connection? Parting of the sea. हम्म यहाँ एक्सोडस में घुसा दिया, वहां पे एक स्लेव गर्ल का झुमका ढूंढ रहे थे जनाब। तो जब ये कहानियां आपको बताऊंगा तो आपको बड़ी हंसी आएगी, ठीक है, कि ये कहानियां कहाँ कहाँ से आई हैं। वेरी है इंटरेस्टिंग ना? सर। वेरी ठीक वेरी है। इंटरेस्टिंग। यस यस। एग्जैक्टली। जी सर, फिर शुरू करें। यस, ऑब्वियसली। तो इस शुरू करने से पहले मैं और एक बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि जी। ये जो डिस्कवरी इंस्टीट्यूट का जो डिबंकिंग सीरीज हम लोग चला रहे हैं, उसमें सबसे अच्छा जो काम किया है अगेंस्ट दिस, ये प्रोफेसर डेव एक्सप्लेन उनका यूट्यूब चैनल है। तो हम लोग डीटीआर टीम ने उनको कांटेक्ट किया था और उनसे परमिशन मिली है ये सीरीज उनके वीडियो चलाने के लिए, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी इन्वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स इन डिबंकिंग डिस्कवरी इंस्टीट्यूट। तो हमें लगा कि एब्सोल्युटली। क्यों ना उसी का मटेरियल है, बिकॉज व्हाई टू री इन्वेंट द व्हील। तो या इंस्टेड वी कैन फोकस ऑन सम बेटर एस्पेक्ट्स, है ना। तो श्योर श्योर इसलिए हम श्योर। लोग उनके आज वीडियो चलाएंगे और वीडियो काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, और फिर हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। जी राज सर, एब्सोल्युटली। तो फिर शैल वी बिगिन। जी जी बिल्कुल,
उड़न भूतनी जी, आप चाहें तो हम लोग स्टार्ट करें। जी जी सर। बिल्कुल शुरुआत कर ओके। दीजिए। और मैं ओके, थैंक यू। उड़न दुतनी सर को थैंक्स बोलना चाहूंगा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। हाँ हाँ, बहुत शुक्रिया। मुश्किल से मिलते हैं इनको, इनके दर्शन। चलिए नहीं, लास्ट शुरू टाइम करते हैं। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी पर्सनली। थैंक्स फॉर कमिंग। हाँ 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 हाँ, जी, चलिए शुरुआत करते हैं। Remember my relatively recent demolition of James Tour and his anti science antics in the realm of origin of life research. Well, as I briefly touched upon in that content, James is a darling of a particular organization called the Discovery Institute, an evangelical propaganda mill that is somewhat influential in creationist circles. While they promote themselves as a think tank with a roster of credible scientists, the DI is nothing more than an effort to push for creation science or intelligent design to be taught in schools alongside evolutionary biology. Since this can't be validated as real science, as it does not explain or predict anything, their strategy is to try to invalidate the evolutionary paradigm in the hopes that this will convince people to adopt their alternative worldview, or more accurately, to retain a worldview that has been rendered obsolete. Of course, science does not work this way, as theories do not die and leave a vacuum to be occupied by whatever shouts the loudest. They are rather replaced by newer, better theories with greater explanatory power, as has been seen many times in the history of science. Moreover, far from actually highlighting any kind of alleged shortcomings of evolutionary biology, the DI merely presents lies and propaganda. A thorough analysis of this propaganda is warranted, and that will be the main goal of this series. In order to do this, I will be targeting their primary contributors one at a time, going through their claims and highlighting their abject fraudulence. The subject of this video will be a fellow named Casey Luskin, and it will be centered around a specific claim he made in a recent video from October 2021. Now, for those of you who are already fuming with rage and on your way to tell me off in the comments, I would advise you to muster up the courage to actually सर एक watch मिनट this इसको video. रोक दीजिए। It is my intention to get through to some percent. या हाँ तो केसी लुस्किन, आई नो। यस कैसी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत ही बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया प्रोफेसर देव ने। तो इसको बेसिकली एकेडमिक्स में गॉड ऑफ गैप्स बोला जाता है। गॉड ऑफ गैप्स मतलब सपोज Yep. एक रिसर्च में, जैसे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में जो भी रिसर्च चलता है, उसमें अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल फॉसिल रिकॉर्ड, तो फॉसिल रिकॉर्ड भी अपने पास कंप्लीट नहीं है, तो उसमें काफी सारे गैप्स है। तो उस गैप्स को लेकर फिर उसको एक्सप्लॉइट करते हैं डिस्कवरी इंस्टीट्यूट। ये एकदम डिसऑनेस्ट इंस्टीट्यूट है, इनका एकेडमिक्स में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और ये क्या करते हैं, दे इवन डोंट पब्लिश, है ना। तो ये अपने सिर्फ वीडियो बनाते हैं, और जो हम लोग बोलते हैं ना कि बस हवा में फायर करो, वैसे वैसे उनका ये है, प्रोपागेंडा है। बट इन इस प्रोपागेंडा को जो मतलब उसकी उनके ट्रैप में जो फंसते हैं, वो स्पेशली रिलीजियस लोग होते हैं, अपने सीधे साधे भोले वाले लोग, जिनको साइंस के बारे में एक्चुअली कुछ भी नहीं पता। और फिर वो बोल्ड क्लेम करते हैं, जैसे राज सर, अगर आप अपनी थर्ड स्ट्रीम या थर्ड या फोर्थ स्ट्रीम में, अगर आपको याद है सर, जी जी। एक साहब आए थे, वो क्रिएशनिस्ट को ही या डिस्कवरी इंस्टीट्यूट की बात कर रहे थे सर। तो अ, यही मेन रीजन है कि, और यही आर्ग्यूमेंट्स काफी क्रिएशनिस्ट उठाते हैं। आजकल आपने देखा भी होगा सर, काफी मुस्लिम या फिर अपने हिंदू भाई के भी चैनल्स पे आपको ये प्रोपेगेंडा चलता हुआ दिखेगा अगेंस्ट इवोल्यूशन। तो इसलिए और ये इस सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विद दिस लेट अस कंटिन्यू सर। उड़न जी बुतनी जी। सर, आप कुछ बोलना चाहोगे सर? जी तो और एल्स प्रोफेसर वीडियो जी तो सर। काफ़ी देखते हैं और काफ़ी फेमस भी है। उनका ओपनिंग सॉन्ग बहुत ही शानदार है। तो हम्म। सारे सब्जेक्ट में इनको महारत हासिल है और ये कम्युनिकेशन भी अच्छा है, तो काफ़ी सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करता हूँ। ये वाला हिस्सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक्चुअली ये बीमारी आपको दिख रही है कि कई सारे जो हैं इंडियन चैनल्स, जो नॉन मूविंग चैनल्स हैं, वो लोग इनका प्रोपेगेंडा उठा के क्यों चला रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि हम्म भाई ठीक है भाई, मोमिन और प्रभु यीशु वाले भाइयों को तो है कि भाई इवोल्यूशन से दिक्कत उनको, लेकिन जो नॉन मोमिन है उनको कहाँ से उनके ये आर्गुमेंट क्यों चला रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। और ये
एक्चुअली ठीक भी है कि इसको पहले ही डिबैंक कर लेना ठीक है, ताकि ये बीमारी ज़्यादा ना फैले। ये जी, विरोध एग्जैक्ट। विरोध का मामला है। जी सर, यही हमारी मतलब एग्जैक्टली हम इसी सोच से हम लोगों ने ये सीरीज चालू की। तो राज सर, क्या कंटिन्यू किया जाए? Of you, and whether you want to accept it or not, criticisms are well deserved. James brought it upon himself with his toxic and infantile behavior, and you will see that Casey has as well, due to the utterly transparent slander he has committed. Let's get started. So, the DI video in question is Human Evolution, the Monkey Bias, part of a series called Science Uprising. Here's a taste. Modified monkeys? Is that what we are? Or is it just a mask some scientists want us to wear? नो, यहाँ पे सर मैंने रोकना नहीं चाहता था. जी जी। The first thing that the professor is going to address, and even before the professor addresses it, I might like to interject. जी कि किस गधे ने इन लोगों को ये बता दिया है, वो चाहे मोमिन हो चाहे कुछ भी हो, कि भाई मंकीज से हमारा कुछ लेना देना है. वी इवॉल्व्ड फ्रॉम देम. इट्स जस्ट लाइक सेइंग, I can't even think about an anecdote for that. How stupid is that? The Yeah, very precisely. first statement that this guy said, ये जो वीडियो में है अभी, ये दिखाता है कि he has no concept about anything. और साइंस के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं है, बायोलॉजी के बारे में तो एकदम नहीं है इस बंदे को, क्योंकि monkeys, no son, who told you about monkeys? Your species and many other such species, along with certain other species of apes and great apes, and not monkeys, for God's sake, for your God's sake, they all had a common ancestor millions of years ago, and that common ancestor was not a monkey, you idiot. यस। इतनी छोटी सी बात तुमको नहीं समझ में आती? हाँ? What is this? बेहतरीन राज सर, एकदम सही, पिन पॉइंट। पहली स्टेटमेंट ही तुमने गलत बोल दी भाई मेरे, मास्क लगा के डिवॉल्व फ्रॉम. और ये सारे लोग, ये क्रिश्चियंस को देखो, ये आप मोमेंट्स को देखो, वो आके सवाल यही पूछेंगे. वो आपके गिरगिट बार यूनियन, इस तरह के जो चैनल्स हैं वहां पे चलाते रहते हैं, ओ इवोल्यूशन खराब, साइंटिस्ट को कुछ नहीं पता है, हम बांदर से नहीं आए हैं. अबे गधों, यही होता है. इसीलिए फॉर्मल डिग्री और एजुकेशन जरूरी है. और राज सर, अनफॉर्चुनेटली आपने लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टैटिस्टिक दिखाया था कि इंडिया में करीब मोर देन 65% पॉपुलेशन एक्चुअली एक्सेप्ट इवोल्यूशन एज अ फैक्ट। ओके, अगर हम लोग अमेरिका में कंपेयर करेंगे, वो 40% से भी कम आंकड़ा है उसका। इसकी वजह यह है कि हम लोग एब्राहमिक रिलीजन्स में इतने वो नहीं, मतलब जो एडम और ईव की जो कहानी है उससे हम लोग इतना वो नहीं है, फैमिलियर नहीं है। पर फिर भी रिसेंटली मैं ये देख रहा हूँ राज सर, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, कि ये जो कॉन्सेप्ट है डीआई का, ये प्रोपगेट हो रहा है इंडिया में भी, which is very harmful for our scientific temperament, and it goes against the ethos of constitution, because constitution में scientific temperament को promote करना is one of the main aspect of the constitution. तो इसलिए सर ये worrisome fact है, not only Christians or our Muslim brothers, but also nowadays our Hindu brothers are also falling prey to this misconception or propaganda. Yes sir. बिल्कुल. अब एनालॉजी तो इसकी ऐसे हम सोच सकते हैं ना, उड़न भूतनी जी, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके सपोज 10 जनरेशन पहले ग्रेट 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 कोई वहाँ ग्रेट किसी का कोई जनरेशन का जो है वो सपोज हिटलर का रिश्तेदार था,
तो इसका मतलब आप भी नाजी हो गए। ये क्या बेवकूफी है भाई। नहीं, ऐसा होगा कि बेसिकली सदियों पहले कोई मानव नाजी था, तो इसका हाँ मतलब है आप भी नाजी हैं। हाँ, आप भी नाजी हैं। कोई आदमी नाजी था, इसका मतलब है कि आप भी नाजी हैं। ये क्या लॉजिक है? यू इवॉल्व फ्रॉम मंकीज? नो, हु सेड वी इवॉल्व फ्रॉम मंकीज? वी डिड नॉट। All those things that you are seeing, they had a common ancestor, and that common ancestor was not a monkey, you idiot. Anyway, And लेकिन this is the precise reason why we need, such series, especially debunking creationism, debunking DI in India, in Indian context, क्योंकि ये जो जो नॉर्मल पब्लिक है, जो लेमैन है, वो इन बातों को समझ नहीं पाता। जी, अच्छा, आयुष सर, आप कुछ बोल रहे थे। मैं एक जी मेटा ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट करना चाहता हूँ। देखिए, दीज गाइज द डीआई फक्स दे नो कि हम किस तरह की ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं, एंड दे नो द वे इन विच टू प्रेजेंट देयर स्टूपिड आर्गुमेंट कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। देखो, अब एनोनिमस वाला स्टाइल इन्होंने चुराया है प्रेजेंट करने के लिए, कि मैं अपशब्द का प्रयोग कर लेता हूँ कि ये साइंटिस्ट लोग आपके सामने कॉन्स्पिरेसी फैला रहे हैं, आपके दिमाग को ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाला फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में प्रेजेंट कर रहा है। चेहरे पे ट्रू, गए वेरी बॉक्स का डिस्टॉर्टेड मास्क लगा के अंदर की बात बता रहा हूँ भाइयों तुमको, ये लोग तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। द टोन इन द मैनर इन विच दिस गाय इज प्रेजेंटिंग, ये कैरिकेचर है एक्चुअली। एंड दीज गाइज नो कि हम लोग क्या कर रहे हैं और किस तरह की ऑडियंस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो इफ यू लिसन टू दिस शिट, तो आप समझ लो आप किस कैटेगरी के बेवकूफ हो, कितने बड़े वाले चू हो, अगर आप इस तरह की बातों को सुन रहे हो, इस फॉर्मेट को सुन रहे हो कि अंदर की बात बता रहा हूँ वाला फॉर्मेट। यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ किस लेवल के चूतिए हो आप। Materialists seem intent on proving we evolved from ape-like ancestors. But देखा? is this really objective science? Let's take a look at the evidence. The joke here is not so much that they are pretending to be interested in science, but more so that they are pushing a narrative that the legitimate scientific community is like the agents in the Matrix, and this ragtag squad of rebels is going to tear down the system by speaking truth to power. That's why the narrator is wearing a mask reminiscent of the hacker group Anonymous, meant to convey the sentiment that real science is corrupt and evil, hence the pending revolution. The video is even edited with adorable little fake glitches for maximum subliminal effect. So what is the main thesis of the video? Well, like any other creationist propaganda, the point is to take some well-established science, which discredits the archaic notion that humans were created by a deity precisely as we are, rather than having evolved over millions of years, and lie about it to trick the viewer into rejecting science. In this case, that would be the overwhelming evidence supporting the evolution of Homo sapiens from other hominid species. ये हम ऑलरेडी अपनी स्ट्रीम में डिस्कस कर चुके हैं, याद है आपको? यस। एग्जैक्टली यही फिगर के साथ, यही फोटो के साथ याद आ गया। चलिए, ओके, थैंक यू। This is something that is understood by every single anthropologist and evolutionary biologist in the world, and is not controversial in the slightest. So the only approach toward poking holes in this rock-solid science is dishonesty and misrepresentation. Doing the honors here is Casey Luskin, the Associate Director of the Center for Science and Culture at the DI. What's his background, you ask? Dr. Casey Luskin, co-author of Science and Human Origins, shares his insight. Ah, he wrote a book. They don't let just anyone write a book, so he must be smart. Oh, and he has a PhD in geology, which has nothing to do with evolutionary biology or anthropology. अरे ये सारे लोग ऐसे ही क्यों निकलते हैं डॉक्टर साहब? जी सर, जब यही इनको है सर। पकड़ने जाओ अगर तो आप इनके अगर बैकग्राउंड चेक करोगे सर, कोई भी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का नहीं मिलेगा आपको। आपको या तो मैथमेटिशियन मिलेगा और फिलोसोफर मिलेगा सर, जो कि साइंस स्ट्रीम का भी नहीं है। मतलब क्या यार तुम, बाप रे, पूरी किताब लिख डाली बच्चे ने बिना एक भी चैप्टर पढ़े हुए। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से हैं ये लोग?
फंडिंग की वजह सेंटर से फॉर सर, फंडिंग, सेंटर फॉर फंडिंग, इट्स ऑल अबाउट साइंस एंड मनी, कल्चर। अरे उड़न इट्स भूतनी ऑल जी, अबाउट सेंटर मनी। फॉर साइंस एंड कल्चर। एक काम करें, एक देख गूगल रहे स्कॉलर हैं। पे जाते हैं, साइटेशंस ढूंढते हैं। एनीवेज। एक एक सर कुछ छोटा भी सा नहीं मिलेगा, हाँ आयो हाँ, सर ढूंढिए, कुछ भी नहीं घंटा मिलेगा, साइटेशन इनके मिलेगा। पास कुछ भी अरे कुछ नहीं नहीं है, मिलना। कुछ भी लोगों नहीं को है सर। लोगों को दिखा देते हैं लाइव में इनकी औकात। हमने ग्रेगरी स्टैंटन की ऐसी मारी थी ना लाइव में खोल के, तो लोगों को दिखाना पड़ेगा कि भैया एक किस तरह के चूतिया लोग हैं जो ये फैला रहे हैं। नहीं मिलेगा इसका, कुछ नहीं मिलेगा। सर इसमें एक ही क्रेडिबल साइंटिस्ट है इस पूरी डिस्कवरी इंस्टीट्यूट में, वो है माइकल जी। बीही। हाँ और हाँ। माइकल बीही भी एक प्रोपेगेंडिस्ट है, और ये डोवर ट्रायल में सर ये कंप्लीटली एक्सपोज है। तो आपको और जो भी उसके लिए तो पब्लिकेशन मिलेगी वो, हाँ जी आई सर, जी थिंक सर, मैंने किसी राज एक सर। प्रेजेंटेशन में माइकल बीही को लिया भी था शायद, उसकी जी आर्ग्यूमेंट सर, को जी कैंसिल सर, करने के लिए। आई मुझे याद आ रहा है एक दो। सर इररिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी, इररिड्यूसिबल हाँ। कॉम्प्लेक्सिटी जो फ्लैजेलम है, वो आर्गुमेंट आपने प्रेजेंट किया। यस 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 यस, फ्लैजिलम, फ्लैजिलम ऑफ द Yes, बैक्टीरिया। यस 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 यस, जी सर, याद आया, याद आया। तभी मैंने कहा जी। कि यस, जैसे ही नाम लिया आपने तो इट हिट कि हाँ, इसकी तो बात इसका की है पार्ट हमने टू इसके। या इसका पार्ट थ्री शायद माइकल बीही पे है। हाँ। पार्ट टू जी, इनका जो हेड है वो स्टीफन मायर है। वो हम्म। बेसिकली, अगर आपने स्टीफन मायर का अगर बैकग्राउंड देखा, तो वो एक फिलोसोफर है सर, एंड द हम्म। फिलोसोफर हु स्पीक्स नॉनसेंस ऑन साइंस। तो एग्जैक्टली। ये पूरी की पूरी इंस्टीट्यूट है जो है डिस्कवरी इंस्टीट्यूट, ये गड़बड़ इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट कहना तो मुश्किल है, इसको प्रोपागेंडा सेंटर कहिए तो सही होगा। डिस्कवरी प्रोपेगेंडा, हाँ, प्रोपेगेंडा। प्रोपागेंडा सेंटर। चलिए आगे वो चलेंगे। साइंस चटनी वाला ही हाँ सर। मामला लग रहा है ये। हाँ तो वही ये है सर। इवन ये इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस है सर, और इनका प्रोपेगेंडा है, इनकी पूरी फंडिंग आती है। और इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस आर द वन हु आर डेड अगेंस्ट इवोल्यूशन। तो ये अमेरिका की बीमारी है जो इंडिया में अभी फैल रही है। तो दैट इज द रीजन व्हाई आई एम अगेन हाईलाइटिंग के एसी स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया एब्सोल्युटली। चलिए आगे में। चलते हैं। Making his expertise totally irrelevant to this topic. In searching for published research, I find only one article in which he is the primary author about cratons, which is geology. And literally anyone can write a book or a bunch of blog posts about anything without having to know anything or be right at all. Okay, let's hear what some guy who knows nothing about fossils has to say about fossils. The fossil evidence for human evolution is extremely weak. I would say that the case for human evolution is driven more by an undying belief in materialist ideology than it is actual hard evidence. So, right get-go, we are establishing both the overarching lie and the agenda. Human evolution is based on mountains of evidence, which is desperately rejected by creationist ideology. That's why he has to drag science down to his level and call it materialist ideology. Just to quickly elucidate this tactic before getting to his lies, the DI folks use materialism as a dirty word because the targets of their propaganda believe in souls, which are a supernatural concept. So they complain that any philosophy which does not celebrate the existence of the soul is evil. Well, science is the study of the physical world, so science is inherently materialistic. Yes. Science is materialism. रुके यहाँ पे। Anyone who says otherwise does not know what science is. The DI folks एक हाँ, सेकंड रुकते कुछ हैं कह ये रहे थे लोग भूतनी जी। कि हाँ, मटीरियलिस्टिक आइडियोलॉजी। मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या है ऐसी चीज जो मटीरियलिस्टिक आइडियोलॉजी नहीं है, जिस चीज में ये डील करना चाहते हैं। मतलब दुनिया को अगर चलाना है आपको, इवन सोशल साइंसेस भी वो है तो मटीरियलिस्टिक आइडियोलॉजी, क्योंकि वो डील करते हैं मटीरियलिस्टिक चीजों से। इफ यू टॉक अबाउट लव या कोई फीलिंग, वो फीलिंग किस चीज पे असर करती है? वो चीज मटेरियल ऑब्जेक्ट्स पे असर करती है, इंडिविजुअल्स पे असर करती है, तो वो मटेरियल साइंसेस की कैटेगरी में आ जाएगा। तो भैया क्या ऐसा है जो मटेरियल साइंस नहीं है या मटेरियलिज्म के कैटेगरी में नहीं आता है? करेक्ट। किस चीज के बारे में बात करना चाहते हैं भाई साहब? और यहीं पर तो एक सवाल और भी उठता है ना सर। सवाल ये उठता है कि मटेरियलिज्म है और सबसे अंत में चले जाइए वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम्स पे चले जाइए, ठीक है, यानी फिजिकल रियल मटेरियल वर्ल्ड।
और आप बात कर रहे हैं समथिंग विच इज मेटाफिजिकल। प्रे टेल, सवाल आएगा ना कि जो मेटाफिजिकल है वो फिजिकल रेल्म में अपनी इन्फ्लुएंस कैसे दिखाता है। इसका मतलब है कि मेटाफिजिकल और फिजिकल का इंटरेक्शन कहीं हो रहा है, कोई पॉइंट हो रहा है, यानी देयर इज अ फिजिकल कनेक्शन। तो मेटाफिजिकल कहां रह गया फिर, वो कनेक्शन दिखा दीजिए। राइट, हाउ जी कैन सर। यू इफेक्ट, सपोज देयर इज अ चेयर, है ना, नहीं नहीं, यू आर सिटिंग ऑन ए चेयर इन ए रूम, यू आर ए 3 डायमेंशनल बीइंग। आप एक रूम में हो, चेयर पे बैठे हुए इन 3 डायमेंशंस, एंड देयर इज अनदर चेयर right opposite to you, but it's in the 4th dimension. You cannot feel it, observe it, or you cannot interact with it, right? अब मैं आपको कहता हूं कि चलो उठो, उठ के खड़े हो और उस चेयर को लात मारो जो 4th डायमेंशन में, मार के दिखाओ लात। अगर आप लात नहीं मार सकते तो देन देयर इज नो यूज टॉकिंग अबाउट योर पावर और योर एनीथिंग इन द 4th डायमेंशन, करेक्ट? और अगर आप लात मार सकते हैं तो मुझे वो पॉइंट दिखाओ जहां पे आपने 4th डायमेंशन को फिजिकली इंटरैक्ट किया अपने 3 डायमेंशंस के साथ। जंक्शन पॉइंट होगा ना कहीं पे, दिखाओ। करेक्ट सर, नहीं, करेक्ट। नहीं दिखा सकते। तो बात मटेरियलिज्म की है ना, तुम चूरन बेच रहे हो। साइंस 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 हंगामा ये करते रहते। साइंस मैं फिर एक्चुअली, से जैसे मैं प्रोफेसर डेव ने बिल्कुल सही बोला, इट्स एन मैं ऑब्जर्वेशन ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। मैं फिर से हाईलाइट करना चाहता हूँ कि व्हाटएवर जो जिसको नॉन मटेरियल समझा भी जाता है, फॉर एग्जांपल लॉज या फिर फीलिंग्स, लव, ये भी सारा का सारा मटेरियल वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट करता है। उसकी स्टडी भी फिर ये सो कॉल्ड मटेरियलिज्म के अंदर आएगी। तो ऐसी बिल्कुल। कौन सी चीज है जो मटेरियल realm के बाहर है, ये भाई स्पष्ट करें। मेटाफिजिकल रेल्म जो है, भगवान, आपके जो गॉड या ये जो कहते हैं ना, उसको एक्सेस करने का तरीका मुझे बता दो, लेकिन ध्यान रहे उस तरीके में कोई भी मटेरियल चीज इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, राइट? क्योंकि मटेरियल करेक्ट, चीज से तो आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते ना मेटाफिजिकल चीज को। हम्म। करेक्ट, तो करेक्ट। आप इनफैक्ट आप मेटाफिजिकल को एक्सप्लेन मुझे कैसे कर रहे हो? जो मुझे बता रहे हो कि समथिंग इज देयर, स्काई डैडी इज देयर, ये आप मुझे एक्सप्लेन कर कैसे रहे हो भैया? कोई से भी धर्म से आते हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कैसे कर रहे हो। यू हैव ए बुक, you are using the material world to tell me about something which does not belong in the material world. So how will you prove it to me? How will you show it to me? कैसे दिखाओगे? वो 4th डायमेंशन में जो चेयर है उसको लात मार के कैसे दिखाओगे तुम? और अगर तुमने लात मार भी दी तो मैं कैसे देखूंगा? मैं तो यहां अपने 3 डायमेंशंस में हूं बैठा हुआ। हम्म। व्हाट परफेक्ट डिफरेंस सर। डज इट मेक? अगर तूने ऊपर वाले से बात कर भी ली तो मुझे कैसे दिखाएगा कि तूने बात की? क्योंकि अगर मैंने देख लिया तो या तो मेरा कनेक्शन मेटाफिजिकल हो गया, या जो ऊपर वाला है उसका कनेक्शन मटेरियल हो गया। दोनों चीजों को कंटिन्यू रखते हुए कैसे दिखाएगा बीच में? सेम सिचुएशन मिरेकल्स के साथ होती है। अगर मिरेकल्स को तुमने एक्सप्लेन कर दिया तो वो मिरेकल हो गया, तो फिर वो मिरेकल कैसे हुआ? अगर कोई मिरेकल एक्सप्लेन किया जा सकता है तो हाउ इज इट अ मिरेकल देन? और अगर जब कोई मिरेकल है ही नहीं तो फिर आप बात किस चीज पे कर रहे हैं? themselves into a corner by pretending to be pro-science while rejecting literally all of science. The reason evolution is science and intelligent design is not is prediction prior to investigation. Evolutionary biology predicted that the human form should emerge slowly through geologic time from a basal hominid form.
It's a prediction about what we should find upon investigating, just like we do in geology or astronomy or any other field. It's how science works. And when we investigated, we did indeed find this slow morphologic change. The anatomically modern human morphology emerges slowly over 7 million years through over 24 species and thousands of individual specimens from our last common ancestry with chimpanzees. See? These species that act as missing links, which have been uncovered over the centuries, show incontrovertibly the evolutionary history of Homo sapiens from the rather unassuming Miocene apes. Given how many hominin species are known and the transitional morphologies they display, the entire field of biological anthropology must somehow be called into question. The illustrations and drawings of these missing links are often highly speculative. To the creationist, there can only be what we see today. There are apes and there are humans, and nothing in between. Of course, the word apes simply means members of the family. यहां एक और चीज आपने नोटिस की? जी सर, बोलिए। फिर से सुनिए. Did you catch the word? Missing links are often highly speculative. Missing links. To the creationist, the entire field of biological anthropology must somehow be called into फिर question. से सुनिएगा. The Catch the word. illustrations and drawings of these missing links are often highly speculative. भाई साहब ने वर्ड कौन सा यूज किया? Missing link. these नहीं मिसिंग लिंक्स वगैरह वो तो ठीक है, बट what word did he use to raise the doubt? Speculative. He said speculative. हम्म, अंदाजा. हम्म, भाई मेरे, कोई भी किताब उठा लो तो किसी रिलीजन की, उसमें कोई भी एक चीज पढ़ो और दिखा दो कि ये यहीं पे है, एग्जैक्ट जगह, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ये यही है. रिलीजन की तो 99% क्या 100% बातें स्पेक्युलेटिव होती हैं. हम्म, नरक है ना, जहन्नम है, हेल है. इज हेल नॉट स्पेक्युलेटिव? ऑफ कोर्स इट इज स्पेक्युलेटिव. It is show me indeed. one show me one proof of hell. मुझे नरक का एक सबूत दिखा दो. तो तुमने मुझे बताया नरक, दोजख, जहन्नम, हेल, वो भी तो तुम स्पेक्युलेट ही कर रहे हो, अंदाजा मार रहे हो, लंबी छोड़ रहे हो. जन्नत बताया, स्वर्ग बताया, एक सबूत दे दो. ये नबी हुए थे, उसका एक सबूत दे दो. नहीं दे सकते आप. जियोलॉजिकल सबूत यहां तो ये ढूंढ रहा है ना लौंडा, जियोलॉजी एक्सपर्ट. फॉसिल्स ढूंढ रहा है, रेडियो कार्बन डेटिंग ढूंढ रहा है, लेकिन इसको पूछो क्राइस्ट की रेडियो कार्बन डेटिंग तो फट के हाथ में आ जाएगी. अरे भैया, मेरे से तो सारे सवाल पूछ लिए तुमने, एंड यू आर कॉलिंग मी स्पेक्युलेटिव. बट व्हाट प्रूफ डज any religious expert, be it a Christian, be it a Muslim, what exact scientific, exact carbon dated proof does he have of his religion? Zero. आज तक नहीं है. पूछो क्यों? जिस रिलीजन ने एक वैसा प्रूफ दिखा दिया ना, बाकी सारे रिलीजन्स खत्म हो जाएंगे. क्योंकि किसी के पास नहीं है, इसीलिए 50 रिलीजन चल रहे हैं. वो एक पाकिस्तानी आंटी की मीम चला दो, ये सारे मिलके हमको, हाँ, ये सारे मिलके पागल बना रहे हैं हमको, और कुछ नहीं. हाँ, ये सब मिलके हमें पागल बना रहे हैं. स्पेक्युलेटिव. भैया, तेरा तो सारा धंधा ही स्पेक्युलेशन है. नरक जाओगे, अच्छा काम करोगे, स्वर्ग जाओगे, जीसस तुमको हेवन भेजेगा. अरे भैया, जीसस है, इसका तो कुछ दिखा दो पहले. यहां तो तुम्हारा सिर्फ स्पेक्युलेशन है. एनीवेज, सुनिए आगे बकवास इसकी. To the creationist, there can only be what we see today. There are apes and there are humans, and nothing in between. Of course, the word apes simply means members of the family Hominidae, so this is a bit like saying that there are only canines and dogs and nothing in between. It doesn't actually make sense. But of course, what they mean is that humans are a special creature made by a deity precisely as we are, and that there are no transitional species.
Therefore, anything science labels a transitional species must be either a fully human hominin or a just an ape hominin. So Homo erectus was fully human. Australopithecus afarensis was just apes, and so Exactly. forth. They must pretend that all of these fossils are either humans or apes, even though the science very clearly says otherwise. Rather humorously, they can't even agree on the distinction as get labeled as apes by one creationist organization like Answers in Genesis and as humans by another like the DI. But beyond this confusion, they also just flat out distort what science says. Quite a few paleoanthropologists think that Neanderthals buried their dead, that they have been discovered with signs of high intelligence, including art and culture. So although many artist impressions will depict Neanderthals as very primitive, if a Neanderthal were to walk in the door right now, you would not be able to distinguish them most likely from a modern human being. Wrong. There is zero chance of any Neanderthal walking inside any room. तो ये एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली बहुत गलत है. करेक्ट सर, एकदम सही पिन पॉइंट किया आपने। भाई जब हम लोग अफ्रीकन लोगों को देख के पहचान लेते हैं, जब चाइनीज लोग को देख के पहचान लेते हैं, जब बेसिकली साउथ एशियन वाले लोग को देख के अलग से पहचान लेते हैं कि भाई ये इस इलाके का है, तो निएंडर को देख के नहीं पहचानेंगे अगर कोई ला भी दिया खड़ा करके मॉडल तो। मॉडल देख के तो पहचान ही जाओगे, एंड देयर इज जीरो चांस बिकॉज दैट स्पीशीज, दैट सब स्पीशीज डाइड eons ago. And once something becomes extinct, there is zero chance. It's just like saying कि आप अपनी डेयरी फार्म पे गए हैं और आपको बताया जाए कि जो एंशियंट इसके जो रिलेटिव्स हैं, सपोज कि वो जिबू कैटल जो अफ्रीका में ब्रीड होती है, उसके भी एंशियंट वो आपके दरवाजे में घुसते हुए चले आए, कैसे आएंगे? ऐसे नहीं होता. दिस शोज कि दे डोंट हैव एनी आइडिया हाउ थिंग्स गो, हाउ थिंग्स वर्क. इनको ये नहीं पता होता स्टेप बाय स्टेप एक पॉपुलेशन डाई आउट कर गई, दूसरी सक्सीड कर गई बिकॉज दे हैड सर्टेन बेनिफिशियल म्यूटेशंस. इनके पहले लोगों में नहीं था तो अभी कोई चांस नहीं है लाखों साल बाद कि आप उसको जिंदा कर दें. अगर कर भी देंगे तो वो जी नहीं पाएगा. ये भी मान लिया कि इन्होंने एक मूर्ति बना दी उसकी और ये बता रहे हैं कि वह मॉडर्न ह्यूमन के जैसा है, तो वही आर्गुमेंट है कि भाई डोडो का अपने पत्थर की प्रतिमा बनाई और कह रहे हो कि वो बत्तख है. वो बत्तख है. ये जबरदस्ती बेवकूफ लोग. ही वुड वॉक इन द डोर, यू वुड नॉट फील मच डिफरेंस. गधे. अच्छा राज सर, मैं इसमें एक और एडिशन करूंगा. जैसे आपको आपने अभी हम लोगों ने ऐसे लग रहा है कि इन्होंने साइंस पढ़ी नहीं और इनको आइडिया नहीं है. सर ऐसा नहीं है, इनको परफेक्ट आइडिया है कि साइंस में क्या है और क्या पब्लिश होता है और ट्रांजिशनल फॉसिल्स क्या है, इनको सब पता है. यहीं पे उनकी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है सर. इनको पता होने के बावजूद ये रॉन्ग प्रोपेगेंडा फैला रहा है जस्ट बिकॉज यू नो एक क्रिश्चियनिटी उनको नैरेटिव सेट करना है क्योंकि फंडिंग आ रही है. इस पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए सर. डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट्स, दे आर नॉट प्रेजेंटिंग द फैक्ट्स. यस. जानते हुए भी सच नहीं बोलना सबसे बड़ा गुनाह है, ये जान लो. और ये लोग यही करते हैं. they have enough knowledge to know what to pick up to create the narrative. और वही करते हैं. और सर यही चीज केसर रजा ने भी किया था सर. अगर आपको याद है हम लोगों ने डिबंक किया था उसे. हाँ, उनका भी वही है, उसका तो वही है ही. और हमने भी उस चीज को वहां पिन पॉइंट किया था कि आप लोग ये मत समझिएगा कि इसको पता नहीं, इसको सब पता है, ये बना रहा है आपको. ठीक है, इसको पता सब है, ये बना रहा है बस आपको. Well, yeah, Homo neanderthalensis lived concurrently with Homo sapiens, and we did not evolve from them. In fact, it wasn't until we left Africa that we encountered them in Eurasia and either outcompeted them or killed them. Luskin is pretending that science proposes we evolved from Neanderthals. It doesn't. But let's get to the main act. The primary target of the video is Lucy, the famous set of fossils belonging to a member of Australopithecus afarensis, one of the... राज सर, हाँ
यहाँ पे एक मैं बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। ये प्रोफेसर डेव ने फास्ट बताया। तो नियांडरथल और होमोसेपियन स्पेशली ये करीब करीब 800,000 मतलब 8 लाख साल पहले इनकी लीनिएज अलग हुई थी। और ऑफ कोर्स ये जो लीनिएज अलग हुई वो अफ्रीका में हुई है सर। और स्पेशली उसको ये माना जाता है साइंस में ये कंसेंट है कि होमो हाइडेलबेरेंजिस बरेंसिस इन दोनों का प्रीडिसेसर था, या फिर जो कॉमन लिंक था। तो जैसे ये है नियांडरथल सर अफ्रीका से पहले बाहर गए। और उसके बाद में जो ह्यूमन स्पीशीज अपनी होमोसेपियन अफ्रीका से जो माइग्रेट हुई बाहर, वो करीब करीब 70,000 साल, 60 से 70,000 साल पहले हुई है। और जब ये माइग्रेट हुई है तो अगर आप देखोगे अफ्रीका का जो पोर्शन सर मिडिल ईस्ट से जॉइंड है, राइट? अगर आप मैप में देखोगे तो उस यस। रीजन में स्पेशली इजराइल में दे एक्चुअली एनकाउंटर्ड नियांडरथल, क्योंकि नियांडरथल वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, दे वर थ्राइविंग। एंड अगर मैं आपको ये बोलूं कि जो ह्यूमन माइग्रेशन था, हमें एक ऐसा फॉसिल मिला है मिडल ईस्ट में जिसका कार्बन डेटिंग 1,25,000 ईयर्स का है। मतलब हाँ। जो होमोसेपियन है वो पहले भी बाहर निकले, पर नियांडरथल ने उनको प्रोपेगेट नहीं होने दिया, और इन अदर वर्ड्स वो नियांडरथल से हार के वहां पे उनका पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हुआ। तो यही बैकग्राउंड में बताना चाह रहा था कि हम लोग नियांडरथल से डायरेक्ट इवॉल्व नहीं हुए। जी सर। जी राज सर, अभी आप चलाए जी सर। जी। Important intermediary. The DI needs to convince the viewer that it is really just an ape. The centerpiece of this campaign is a PBS Nova documentary from 1994 called In Search of Human Origins. Featured within is an anthropologist named Owen Lovejoy. Let's check out a bold accusation made by Luskin and pals. This PBS documentary shows anthropologist Owen Lovejoy manipulating the fossils to make Lucy walk upright. The perfect fit was an illusion that made Lucy's hip bones seem to flare out like a chimp's. But all was not lost. As a result, the angle of the hip looks nothing like a chimp's, but a lot like ours. So we can see them showing Dr. Lovejoy using a power tool to grind away at what is implied to be the actual pelvis bone of Lucy, with one onlooker viewing this in complete shock as to the dishonesty. They are making it appear as though the hip bone was that of a chimp, and Lovejoy manipulated it to seem like that of a human. You know, like a fraud. Luskin reiterates this accusation himself. And so in Lucy's pelvis had to be reconstructed using quite a bit of evolutionary interpretation and imagination. Clear as day, big fat fraud. Now let's look at some parts of the documentary that Luskin conveniently decided to omit, narrated by Donald Johanson, who discovered Lucy in 1974. राज सर आवाज नहीं आ रहा है। हेलो सर, आवाज का कुछ इश्यू है। मीनवाइल वॉइस मैं नहीं आ रही व्यूअर को मेरी ये क्या? बताना चाहूंगा। नहीं, वीडियो की आवाज नहीं आ रही सर। अच्छा, आप लोगों को आवाज नहीं आ रही क्या? आयो साहब, मुझे आप एक बार कंफर्म कर लीजिए। नहीं, अभी तक तो आ रही थी मुझे वीडियो की आवाज। लास्ट में नहीं आ रही थी सर। सर राज नहीं, सर फिर से एक बार चलाइए। फिर से चला दो। अच्छा, 74. अब ये थोड़ा नहीं सा आ ऐसा बस पहले तो आ रही है पूरी की पूरी। ये नहीं आ रही, यहाँ से नहीं आ रही है सर। अभी नहीं आ रही आवाज? नहीं आ रही सर। थोड़ा सा सुनते हैं, शायद कुछ बोलेगा अभी। साइलेंट होगा ये पार्ट। नहीं, ये बोल रहा है, मुझे आवाज आ रही है। अच्छा, आपको आ रही है, ओके।
हाँ कोई बात नहीं, एक मिनट रुकिए, फिर मैं फिर से करता हूँ, फिर से करता हूँ। वो कुछ शेयरिंग का एरर होगा। लूसी वाला पार्ट खत्म हुआ, वहां तक क्लियर आवाज आ रही थी। हाँ उसके बाद बाद लगता है उसने कुछ दूसरे शेयरिंग, मुझे आ इवोल्यूशनरी रहा है। साइट नाम लिया, वहां के बाद से नहीं आई आवाज। अच्छा मैं व्यूअर को तब तक बताना चाहूंगा कि Lucy ये in 1974. जो अभी अभी आ रही बताइए, है सर ये आवाज। तो आ रही है। You know, like a fraud. Luskin reiterates this accusation himself. And so in Lucy's pelvis had to be reconstructed using quite a bit of evolutionary mutation and imagination. Clear as day, big fat fraud. Now let's look at some parts of the documentary that Luskin conveniently decided to omit, narrated by Donald Johanson, who discovered Lucy in 1974. सर फिर से आवाज चली गई, यहाँ से नहीं आ रही है। ये जोहानसन की आवाज चली गई। या शायद इन्होंने म्यूट किया है आवाज नहीं क्या? आ रही है आपको? नहीं, जोहानसन की आवाज नहीं आ रही है। कमाल है, इसको क्या हो गया? कोई बात नहीं, थोड़ा अच्छा सा आगे आप बढ़ चला के जाते हैं। दिखाइए तो एक बार, जोहान भूतनी जी आप दिखाइए तो एक बार अपने से शेयर करके, शायद मेरे एंड से कोई दिक्कत हो। प्राइवेट चैट में पड़ी हुई है ठीक है, वीडियो की लिंक लिंक। लिंक दे दो, मैं वहां से चला देता हूँ टाइम स्टैम्प के साथ से। प्राइवेट चैट में है ना? तो हेलो, आयो साहब इधर लेट ज्वाइन हुए पर उनके पास नहीं होगी लिंक। अरे मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ, रुकिए, ये रही लिंक, जी सर, जी सर। मैं दे रहा हूँ। तो अभी मैं दिखा थोड़ा लिंक? तब तक से बैकग्राउंड बता दूं मैं। हाँ हाँ पढ़ लीजिए। इसका बैकग्राउंड ऐसा है कि नोवा की जी सर, तो नोवा की ये डॉक्यूमेंट्री 1998 प्रोबेबली वहां पे आई थी। और उस डॉक्यूमेंट्री में एक पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट थे लवजॉय, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि एक एक फेमस एस्ट्रोलोपिथेकस फॉसिल है जिसको हम लोग लूसी बोलते हैं। तो लूसी बेसिकली दो पैरों पे चल रही थी, मतलब बाइपिडलिज्म, ये दिखाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मार्कर है, मतलब जो जो वो है, तो वो पेल्विक बोन है, जिससे ये पता चलता है कि वो एक पर्टिकुलर स्पीशीज बाइपिडल मतलब पैरों पे खड़ी रहती है, या फिर एप्स की तरह चलती है। मतलब जैसे आपने देखा होगा गोरिल्ला कैसे चलते हैं। गोरिल्ला ह्यूमंस की तरह दो पैरों पे नहीं चलते, राइट? तो वो उसको नकल वॉकिंग बोलते हैं। मतलब वो यस हाथ आगे वाले हाथ पे वो चलते हैं। तो नकल वॉकर जो होते हैं और बाइपिडल होते हैं, उनमें पेल्विक बोन डिफरेंट होता है, पेल्विक बोन का हाँ शेप। तो लूसी का जो पेल्विक बोन था, जो उनको मिला था, वो एक्चुअली फ्रेगमेंटेड बोन था। और वो इसलिए क्योंकि जब लूसी का फॉसिल बना था, जब वो मरी होगी, वो तालाब का एरिया था। तो वो नीचे जो कीचड़ है उसमें दब के ये स्पेकुलेटेड था कि किसी जानवर जैसे घोड़ा है या फिर बड़ा जानवर है, उसका पैर उस पे गया और उसकी जो पेल्विक बोन है वो कट गई। तो इस उस पेल्विक बोन को रिस्टोर करने के लिए उन्होंने प्लास्टिक मॉडल बनाए, और प्लास्टिक मॉडल को उसने ऐसे काटा जैसे कि वो इंडिविजुअल बोन है, और फिर उसने ज्वाइन किया। तो उसको ये बेसिकली एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था, पर डीआई ने अपने वीडियो में उनको ऐसे प्रेजेंट किया कि ये एक फ्रॉड है। तो यही एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है जो वो प्रोफेसर डेव बता कंप्लीट एंड अटर अटर डिसऑनेस्टी, अटर नौ। डिसऑनेस्टी। यहाँ कर क्या रहे हैं और अब बता क्या रहे हैं? एग्जैक्टली। आयो साहब आप चलाइए फिर से। हाँ, चला देते हैं। एक प्रश्न आया, लूसी कौन है, निएंडरथल या होमो सेपियंस? तो दोनों में से कोई ऑस्ट्रेलोपिथेकस नहीं, का पूर्व। ऑस्ट्रेलोपिथेकस दोनों भी नहीं है। दोनों में से कोई भी नहीं है। लूसी 2.5 मिलियन ईयर्स पहले, मतलब
25 लाख साल लाख पहले हुआ है। 25 लाख। तो 25 लाख साल पहले। उस टाइम पे सिर्फ होमो हैबिलिस था, होमो स्पीशीज में। होमो सेपियंस तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, होमो निएंडरथल भी एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो ये Yes. बहुत पुरानी बात है। हाँ, तो ये एबिलियस है कि ऑस्ट्रोपिथिकस है? दोनों में से कोई होमो एक है? ऑस्ट्रेलोपिथिकस हैबिलिस था अफ्रीकांस। उस time पे, पर ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकांस। हाँ, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन है। यस। या तो ये बेसिकली परदादे ऑस्ट्रेलोपिथिकस हैं। अफ्रीकांस। परदादे, छकड़ दादे, लकड़ दादे, जो कहिए। परदादे की भी परदादे। परदादे की भी They परदादे discovered हैं। Lucy in 1974. फिर से आवाज चली गई, मुझे लगता है कोई Something that only humans can do. आ रही, अभी आ रही, अभी आ रही, अभी आ रही। सर चलाइए, आयो साहब। Interpretation and imagination. Clear as day, big fat fraud. Now let's look at some parts of the documentary that Luskin conveniently decided to omit, narrated by Donald Johanson, who discovered Lucy in 1974. नहीं नहीं, फिर आवाज चली गई। अरे यार, इसमें कुछ प्रॉब्लम है इस वीडियो में। Humans can सर do. थोड़ी थोड़ी देर के लिए जाती है, फिर से आ जाती है। आयो साहब, हमें कंटिन्यू करते हैं। अच्छा ठीक है। मैं तब तक कमेंट्री बता दूंगा सर। सर इसमें अगर आपने थोड़ा सा पीछे कीजिए आयो साहब, उसने नी जॉइंट दिखाया सर। वो नी जॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि डिस्कवरी इंस्टीट्यूट ने ओमिट किया। अभी यहाँ पे एक मिनट मैं बोलना चाहूंगा कुछ। अभी अगर हम लोग एप का ये नी जॉइंट देखेंगे और ह्यूमन का नी जॉइंट देखेंगे, तो ह्यूमन का नी जॉइंट लॉक होता है, और ये बहुत ही क्रुशियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है बाइपेडलिज्म के लिए, जो इन्होंने दिखाया नहीं सर, जो कि नोवा डॉक की जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री है उसमें है। तो वो वहां से स्टार्ट होता है। तो ये जो लॉक्ड नी जॉइंट है, ये बेसिकली बाइपेडलिज्म का पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि उन्होंने मिस किया। ठीक है आयो साहब, आप बाइपेडलिज्म में जॉइंट्स की हाइपर एक्सटेंशन नहीं होती, तभी आप चलेंगे। एग्जैक्टली। हाँ आयो साहब, चलिए आगे आगे चलते हैं। हाँ देखिए, वो दिखा भी दिया आयो सर ने। अच्छा है। हम्म, हम्म, नी जॉइंट थोड़ा सा दिखा रहे थे कि भैया किसमें बेसिकली ये लॉकिंग होता है। ये देखो, एंगल देखो, हम्म। और भी चीजें हैं। ये देखो, ठीक है। ये रहा, उनका देखो, और इसमें देखो, उसका एंगल जो है छोटा रहेगा, इसमें एंगल ज्यादा रहेगा मूवमेंट का। ये क्लियरली आप देख सकते हो। ये देखो, ये देख रहे हो ना, इसमें इतना मूवमेंट अलाउ नहीं करता है बंदर वाले में, जबकि ह्यूमन वाले में ज्यादा मूवमेंट अलाउ करता है। भाई आपका घुटना कितना मुड़ता है, वर्सेस आप देखो बंदर का, ये 4 पाँव पे चलता है। गाय वगैरह को देख लो, उनका कितना मुड़ेगा, नहीं मुड़ता उतना ज्यादा। करेक्ट तो सर, यही करेक्ट। हाईलाइट करना था। तो लॉक नी जॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बाइपेडलिज्म सर। अदरवाइज हम लोग आगे मुंह के बल गिर जाएंगे अगर ये लॉक नहीं होगा तो। और दूसरी बात ये है सर कि ये डिबंकिंग के कुछ 3-4 एपिसोड है सर। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल इवोल्यूशन के एपिसोड, और उसमें ह्यूमन इवोल्यूशन में हम लोग एक्सटेंसिवली कवर करेंगे सर बाइपेडलिज्म। जी सर, अभी बिल्कुल। कंटिन्यू करते हैं सर।
So we are establishing that a lockable knee joint is needed for walking upright, which Lucy and similar organisms all had, and modern apes do not have. The DI avoids even mentioning knee joints at all, which represent a crucial detail. Now for the more important bit. सर ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस स्केलेटन के बारे में बता रहे हैं लूसी के। तो ये जो सर आप वीडियो कंटिन्यू कीजिए क्योंकि ये बीच में आवाज जा रही है। तो अभी ये आगे दिखाएंगे कि क्यों जो लूसी का बोन है वो हिप हिप जॉइंट था, वो ह्यूमन की तरह नहीं था और वो फ्लैट क्यों हुआ उसके पीछे। अगर आप हिप बोन देखोगे तो ह्यूमन का थोड़ा कर्व होता है, दैट हेल्प्स टू ये देखिए यहाँ पे बता रहा है कि ह्यूमन बोन कैसे होता है, उसमें थोड़ा एंगल होता है सर अगर आप देखोगे। बट ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो था वो एफरेंसिस का, लूसी का बोन एकदम स्ट्रेट था। वो इसकी वजह से हुआ है, वो जो लूसी मरी यहाँ पे दिखा रहे वो, तो वो हाँ उसके बाद में उसके ऊपर किसी बड़े जानवर का पैर आया, दिस इज व्हाट दे स्पेक्यूलेट, उसकी वजह से वो फ्लैट हो गया। और If this is not clear, what they are saying is that a part of the pelvis had been shattered and fused into an unnatural geometry that made motion anatomically impossible and was not reflective of Lucy's true anatomy. Let's see what they decided to do about it. तो वो चिम की तरह दिख रही थी उसका जो बोन है, तो इन्होंने क्या किया, उसका एक मोल्ड बनाया, प्लास्टिक मोल्ड, और उसको उन्होंने हर पीस को काटा। तो यही वो बता रहे हैं कि दिखा रहे नोवा की डॉक्यूमेंट्री, जिसको डीआई वालों ने क्या किया, तोड़ मरोड़ के ऐसे दिखाया कि ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं। आप ये नीचे पढ़ भी सकते हो। और जब उन्होंने वो पीसेस बनाए और ज्वाइन किया तो एग्जैक्टली ह्यूमन लाइक पेल्विस मिला उनको। तो यही बात बता रहे हैं। And there it is. Lovejoy was doing absolutely nothing whatsoever to the fossils. He made a copy in plaster in order to further investigate their arrangement and mechanics due to the original sample having been shattered and fused in an unnatural way. And when finished, the hip matched the knee, both indicating that Lucy walked upright. In case you missed it, let's play those key bits one more time. This PBS documentary shows anthropologist Owen Lovejoy manipulating the fossils to make Lucy walk upright. There is no getting around this. Luskin and the DI lied, and they lied hard. They deliberately misrepresented the Nova doc. They literally play the exact clip where the narration says that he is manipulating a plaster copy and simply omit the audio, while accusing him of manipulating the fossil itself in order to deviously make a quadruped appear like a biped because of his evil materialist agenda. To make it as clear as possible, just look at the transcript for the portion they played. Now let's restore what they cut out. As you can see, Lovejoy isn't the only one cutting pieces out. Again, there is no mention from the DI of the lockable knee joint, which is a crucial detail that made Lovejoy suspicious of the pelvis in the first place, since a knee for walking upright and a pelvis for walking on all fours do not go together. Luskin then omitted that Lovejoy noticed the pelvis was
broken into a series of individual pieces, which were then fused together in later fossilization. He deliberately left out these crucial details, which explain what Lovejoy was actually doing and why. And in this way, Luskin and the DI have committed slander. This is a criminal offense worthy of a lawsuit. There is no denying this. You don't have to understand an ounce of science. It is clear as day that this is textbook manipulation. The DI knows that nobody watching their video will go and look for the Novadoc or its easily Googleable transcript to get more context or verify these claims. They know that any creationist watching will just believe them at face value. But anyone with a shred of honesty can now see the reality of the situation. It is a premeditated lie. Folks at the DI sat down and deliberated over how they could lie in order to most effectively cast doubt on empirical science substantiating intermediary species between apes that walk on all fours and humans that walk upright. What does Dr. Lovejoy think of all this? Perhaps he has a comment. Indeed, he does. I have rarely seen such colossal dishonesty in any film or video that I have ever seen. It's amazing but terribly disheartening for the future of science that there are organized groups dispensing such trash. Sincerely, Owen. सर यहाँ पे रोक सकते Unfortunately, हैं the dishonesty doesn't end लवजॉय के there. कमेंट पे। सर लवजॉय का जो कमेंट था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट है सर, और वो इसलिए कि यू नो he is the one who discovered the लूसी फॉसिल, और उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था या फिर जो भी उसने मॉडल बनाया था वो ये देखने के लिए कि नी जॉइंट जो है वो बाइपेडल वाली थी, मतलब अपराइट वॉकिंग। फिर पेल्विस है वो डिस्टॉर्टेड क्यों था, और जब उसने छोटे छोटे उसके पीसेस के टुकड़े बनाए और उसको ज्वाइन किया तो परफेक्टली ह्यूमन पेल्विस बना। पर इसको कैसे डिस्टॉर्ट किया है डिस्कवरी इंस्टीट्यूट ने, यही उनकी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी बताता है। और यही अगर आप किसी भी साइंटिफिक जर्नल को या फिर ऑथर्स को ये जो क्लेम करते हैं, अगर उनसे अगर डायरेक्ट आप कांटेक्ट करें तो आपको यही रिएक्शन मिलेगा। यू विल फाइंड के दे आर शॉक्ड, कि उनके जो फाइंडिंग्स थी, जो इतने बरसों की फाइंडिंग थी, जो मेहनत करके उन्होंने लाई है, उसको तोड़ मरोड़ के ये लोग कैसे दिखाते हैं। इसको परफेक्टली एक चेरी पिकिंग एक टर्म है, मतलब आप क्या करें, पूरे पूरे आर्टिकल में से थोड़ा सा पोर्शन ऐसे निकाले जो कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, और आपको मिसरिप्रेजेंट करना है कंप्लीट पेपर को। और यही चीज केसर रजा ने भी की थी। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है दर्शकों को समझना कि ये कैसे फ्रॉड करते हैं। जी राज सर, अच्छा, जी आयो सर, आपके कमेंट्स प्लीज। मैं इसी कंटेक्स्ट में वो कह देता हूँ कि कई लोग हम लोग को भी कह देते हैं कि भाई तुम छोटा मोटा निकाल के दिखा देते हो, लेकिन मजे की बात ये है, जैसे आप हरिया भाई के बारे में बात करते हैं कि वो ये कह रहे थे कि एक वीडियो में कि मेरे मिलिट्री से कांटेक्ट है, वो क्लिप चली है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हरिया भाई हर जगह पे जाके वही बोले और हम लोगों ने बार बार वो निकाल के प्रस्तुत कर दिया है। तो भाई जो सही तरीके से दिखाता है वो एविडेंस ऐसे प्रेजेंट करता है कि पूरा का पूरा हमने 24 मिनट का वो इंटरव्यू जो उन्होंने वो सॉरी स्पेस में जाके जो भागा था वो प्रेजेंट कर दिया था, पूरा का पूरा प्रेजेंट किया था हमने बिना कुछ कांटे छाटे। तो जिनको सही तरीके से बताना रहता है, अगर कोई काउंटर व्यू भी देना है तो पूरा का पूरा प्रेजेंट करो, ऐसा काट छाट के। और उस दिनों ऑडियो भी म्यूट कर दिया, ट्रांसक्रिप्ट काट दी, उसके ऊपर से गलत वीडियो चला रहे हैं कि भाई सजेस्टिव फेस बना। तो ये 420 का केस है, पता नहीं इनके ऊपर किसी ने केस क्यों नहीं किया। नोवा वाले लोगों ने तो कर देना था कम से कम। अब पीबीएस मान लो सरकारी एजेंसी है, लेकिन नाम तो उसका खराब किया इन्होंने, तो कर देते पीबीएस वाले केस। करेक्ट। वैसे साइंटिस्ट इस लॉ सूट में नहीं पड़ते, वो बस अपना काम करते फोकस रहते हैं, बट नोवा हाँ, वालों ने कर देना चाहिए था, ऑफ कोर्स करना चाहिए था। पीबीएस का तो नाम खराब किया है, हाँ वो तो सरकारी एजेंसी है, उसका तो बिल्कुल बनता है। जो साइंटिस्ट होते हैं वो धीरे से मुस्कुरा के आगे बढ़ जाते हैं इसी बेवकूफी हाँ पे। जी सर, एग्जैक्टली।
दे डू उतना कमेंट, दिमाग नहीं लगा या हाँ, वो दे डेफिनेटली कमेंट ऑन दिस। ऐसे ही एक डिस्कवरी इंस्टीट्यूट ने एक लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट बनाया था, जिस जो जो के इवोल्यूशन को मानते नहीं है या फिर रिजेक्ट करते हैं। और अल्टीमेटली अगर आप उस लिस्ट को देखोगे, तो उसमें से 90% जो नाम थे वो उसमें से कोई भी बायोलॉजिकल सॉरी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में कोई काम नहीं करता था। और उसमें भी जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट के नाम थे उनको डायरेक्ट कांटेक्ट किया गया, और उसमें से भी आई थिंक 50% ने रिप्लाई कर दिया कि यू नो हमारे फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के यहाँ पे बताया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये, और बाकी लोगों ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। मतलब उसमें से एक भी साइंटिस्ट नहीं था जिसने बोला कि यस, व्हाटएवर दे आर प्रेजेंटिंग इज करेक्ट, इवोल्यूशन इज नॉट ट्रू। कैसे यही बोलेगा दिखाती है कैसे बोलेगा यही दिखाती है वो कैसे डिस्कवरी इंस्टीट्यूट की डिसऑनेस्टी। या चलिए सर, आगे बढ़े हम। यस सर। हाँ सर In any film or video that I have ever seen. It's amazing but terribly disheartening for the future of science that there are organized groups dispensing such trash. Sincerely, Owen. Unfortunately, the dishonesty doesn't end there. Luskin is hell-bent on misrepresenting not only PBS and Lovejoy, but other related research. In the video, Luskin complains that Lucy's feet were never recovered, but are shown as human-like in restorations. They did not even find feet associated with Lucy's skeleton. She's almost always depicted as an upright walking, ape-like species. What he completely ignores are human-like footprints called the Laetoli footprints that were attributed to her taxon, the Australopithecines. He also ignores the foot material from STW 573, another member of Australopithecus afarensis that is nearly a complete skeleton. This specimen is colloquially known as Littlefoot and presents the same bipedal traits as Lucy, or AL2881. Are you curious what these numbers are for? They are necessary because there are thousands of specimens making up over 300 individuals in the genus, including 4 other species: skulls, vertebrae, phalanges, long bones, and more. Luskin complains about Lucy like it's the only one, which again can only be dishonesty or profound ignorance. All of these Australopithecine specimens possess a suite of characteristics that not only make them efficient bipeds, but made it biomechanically impossible for them to be anything else. The bowl-shaped pelvis and lockable knee we mentioned, a valgus knee for holding their weight, an inline big toe and 3 arches like humans, an anteriorly located foramen magnum, positioning the vertebral column directly underneath, thereby demanding upright posture. The evidence is conclusive. But when you want to pretend no evidence exists for something, you can always just ignore the mountain of existing evidence, I suppose. Luskin then referred to a 2000 article in the journal Nature, From Forelimbs to Two Legs, by Collard and Aiello, यहाँ which पे एक he मिनट claimed रोकिए सर। referred to Lucy as a knuckle आयो walker. सर, He said this. आयो सर, यस सर। जो लाटोली फुटप्रिंट्स दिखाए थे ना, वहां पे एक बार चलिए, मैं एक क्विक कमेंट करना चाहूंगा, और हो सकता है तो सर कैप्शन थोड़ा बंद कर दीजिए। लाटोली फुटप्रिंट्स इसके इसके हम पीछे पीछे है सर। लाटो इसके पीछे होगा, या इससे पहले, जस्ट इससे पहले, यस सर। राज सर और आयो सर, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा। एक अपना सनातनी भाइयों का चैनल है, जिन्होंने इवोल्यूशन की डिबंकिंग सीरीज बनाई थी। उस डिबंकिंग सीरीज में उन्होंने ये लैटोली फुटप्रिंट्स बताई थी, और ये लैटोली फुटप्रिंट्स बेसिकली ऑस्ट्रेलोपिथिकस की है। और वो अगर इसका ऑलरेडी इस पे काफी आर्टिकल छपे हैं जो कि बताते हैं कि ये बाइपीडलिज्म है, और ये ह्यूमन की तरह वॉक कर रहे हैं, ये चिम्प की तरह नहीं कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर लाटोली फुटप्रिंट्स को वो ये बता रहे थे कि हमारे पूर्वजों ने ये फुटप्रिंट्स इनके पूर्वजों के फुटप्रिंट्स है। तो मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा। मैंने उनको मैं जा क्वेश्चन रहा पूछा। था, मैंने प्राइवेट चैट में भी मैसेज लिखा, मैं जा रहा था, मैं रुक गया, ठीक है, अच्छा, मैं बाथरूम ब्रेक पे जा रहा था 5 मिनट के लिए, मैं रुक गया, मैंने रोक लिया ये बात सुनने के लिए। पूर्वज
अबे गधे, वही तो पूर्वज बता रहे हैं तेरे को, देख तेरे पूर्वज का कंकाल भी दिखा रहा है, उल्लू के पट्टे, हमारे पूर्वज। तेरे सर पूर्वज के और पाँव 2 इंच के थे, 3 इंच के, नन्हे मुन्ने पूर्वज होते थे तेरे, गधे। और फिर जाके और दिखा सर देंगे, ये देखो बड़ा सा पैर, पैर का निशान, ये प्रभु श्री राम के पैर हैं, ये बड़े बड़े पैर। तो यार एक तो डिसाइड कर लो, या तो तुम्हारे पूर्वजों के पैर 3 इंच के थे, या तो 12 फीट के थे, दोनों में सही क्या है? अच्छा राज सर, और उसमें और एक कॉमेडी है। मैंने उनको पूछा कि ठीक है, ये लाटोली जगह कहाँ पे है? तो मैंने पूछा इंडिया में है, क्योंकि सर मुझे पता था ये बेसिकली अफ्रीका में है। तो वो पूछा कि आपके पूर्वज अफ्रीका में थे? इसके पूर्वज अफ्रीका से है। वहां निशान बना रहे थे। यहाँ, यार तुम क्या ये सब बेवकूफ इंसान लोग, ये सब मतलब। अच्छा, और यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज इसने सही दिखाई, एक चीज, ये बात ये लोग हमेशा कहते हैं ना कि वो देखो लूसी का स्केलेटन पूरा नहीं है, ये लूसी का छोटा मोटा टुकड़ा टुकड़ा। अबे गधों, एक नहीं, अभी क्या बताया, मोर देन 300 skeletons आर देयर ऑफ द सेम जीनस। तभी तो वी नो कि हाउ इट लुक्स। तो भाई आधा अधूरा लूसी क्यों दिखा? इट इज द ओल्डेस्ट गधे। तुम्हारे दादा की हड्डियां और तुम्हारे हड्डियां बराबर होती हैं, बेवकूफ। और आयो सर, थोड़ा सा आगे चलिए ना, जिसमें इसके जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में उसने आई थिंक स्मॉल फुट का वो दिखाया है। इट्स अ कंप्लीट स्केलेटन सर, ये हाँ लिटिल फुट, सॉरी लिटिल ये फुट देखो, का ये जो स्केलेटन है, ये कंप्लीट स्केलेटन है सर। और आप इसमें आपको जो टोज है वहां तक मिलेंगे सर, कंप्लीट। सब कुछ हाँ, कंप्लीट है। तो वो कंप्लीट बता रहा है, पिन पॉइंट करता है कि ये बाइपिडलिज्म है, ये नकल वॉकिंग नहीं है। ये किसने दैट्स द कह दिया एंड कि ऑफ द एक ही एग्जाम्पल हमारे पास है? अच्छा आयो सर, अभी वो आगे वाली स्लाइड में जाइए ना, जहाँ पे वो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स बताता है बाइपिडलिज्म के। हाँ, ये तो सर ये सभी ट्रेड, स्पेशली यहाँ पे एंटीरियर फोरामेन मैग्नम, ये जो लास्ट पॉइंट है ना सर, अगर आप एरो से उसको शो कर सकते हो, ये फोरामेन मैग्नम ना अपने खोपड़ी के जो नीचे एक एक होल होता है, होल टाइप, जिससे बेसिकली अपना जो ये है बैकबोन जुड़ा हुआ होता है, और वहां से स्पाइनल कॉर्ड निकल आता है। तो जो बाइपिडल है, एनिमल्स है, उनका फोरामेन मैग्नम थोड़ा अंदर खिसका हुआ होता है, और जो जो टेट्रापिडल है उनका पीछे होता है। तो फोरामेन मैग्नम के पोजीशन से भी आप बता सकते हो कि वो पर्टिकुलर फॉसिल बाइपिडल था या फिर टेट्रापिडल था। तो और ये काफी सारे जैसे लॉकेबल नी जॉइंट, वेल्गस नी, ये सभी बोवल शेप्ड पेल्विस, ये सभी ये है कैरेक्टरिस्टिक है बाइपिडलिज्म की। और तो ये किसने कह दिया, जी सर, जी मैं सर। और मैं पूरा का उन्हीं को एक चीज और एड्रेस करूंगा कि ये इनको किसने कह दिया कि सीधा चलना आपका इवोल्यूशनरी फायदा तो यहाँ है, लेकिन उसकी कीमत भी चुका रहे हो, आज आज तक चुका रहे हो। बता दूं क्या? परफेक्ट, यस हाँ प्लीज बताइए। उसकी कीमत ये है कि अगर तुम्हें हेल्प ना हो तो मोर देन 50% ऑफ चाइल्ड बर्थ केसेस में जो है ना, वो माँ को खतरा हो जाता है। बिकॉज आपकी पेल्विक एरिया इतनी छोटी हो गई है सीधा चलने की वजह से कि ह्यूमन स्पीशीज कैरी तो कर लेती है, बट ठीक से डिलीवर नहीं कर पाती है अपनी चाइल्ड को। करेक्ट, और एक एकदम एक परफेक्ट। है कि आपका बच्चा 2-3 साल तक ये चल नहीं पाता ठीक से, बहुत जबकि गाय बिल्कुल, पैदा होती ही चलने लग जाता है। बिल्कुल। यस तो ये वही कमी बच है। आप परफेक्ट कहाँ हैं? गाय का बच्चा पैदा होता है दौड़ने लगता है, जिराफ कुत्ते का बच्चा किसी का देखो। आपका बच्चा अगर उसको पैदा हुआ वहीं छोड़ दो, वहीं मर जाएगा वो, चींटियां खा जाएंगी उसको। ये कीमत चुकाई है आपने, क्योंकि बच्चे की हड्डियां इतनी उसकी वजह से, क्योंकि आपके हिप्स में जगह नहीं है, इसकी वजह से जो बेबी आप डिलीवर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जेनेटिकली इट कंटेन्स मोर बोन्स। आपको मालूम है ना, एट द टाइम ऑफ बर्थ नंबर ऑफ बोन्स जो चाइल्ड में होती है वो फ्यूज नहीं होती है, एकदम सेपरेटेड होती हैं। क्यों? क्योंकि वो बर्थ कनाल में से स्क्वीज करना पड़ता है उसको। चौड़ा बर्थ कनाल नहीं है कि फुली फॉर्म्ड बेबी बाहर आ जाए सॉलिड हड्डियों के साथ, क्योंकि चलने के लिए सॉलिड हड्डियां लगती हैं। तो ये कमी है आपकी। अब बताइए, वेयर इज द इंटेलिजेंस हियर? अच्छा सर, इसमें मैं और एक ऐड करना चाहूंगा
जो बैक एक है, आर्थराइटिस है, इतनी सारी जो बीमारियां है हड्डियों की, वो सिर्फ बाइपेडिलिज्म की वजह से होती है सर। बिल्कुल। तो ऐसी नी अनगिनत जॉइंट्स में। बीमारियां है सर। यस। तो अब मुझे वही बताइए, इंटेलिजेंट डिजाइन में अगर कोई इंटेलिजेंट डिजाइनर है तो वेयर इज द इंटेलिजेंस हियर? तो ये तो वही हो गया ना कि तुम किसी कुत्ते को पकड़ लो और जबरदस्ती, अच्छा ठीक है, आपको मालूम है, उसी पे चलो, कुत्ते की बात हुई तो बताता हूँ। पग आपको मालूम है ना, वो एक ब्रीड होती है पग, डॉग की, छोटी सी, जिसका लगता है फेस किसी ने सॉस पैन मार दिया फेस पे, वो चिपक गया अंदर, घुस गया है नाक उसकी। जी सर। देखते हैं ना। तो आप एक जी चीज सर। कॉमन देखोगे कि वो जो पग होता है ना, वो हमेशा करते रहता है सांस लेने के लिए। इट इट ऑलवेज लुक्स लाइक ही इज स्ट्रगलिंग। यस सर। वो क्यूट क्यूट सी आवाज निकालते रहता है, गुड़ 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 करके, गुर्राहट जी। वाली। लोग, पीपल फाइंड इट वेरी क्यूट, बट एक्चुअली दैट्स अ जेनेटिक डिफॉर्मिटी. यस। Pugs indeed live their whole life in suffering. अगर आपने पग रखा हुआ है तो याद रखिए वो अपनी हर सेकंड सांस लेने के लिए छटपटाता है, क्योंकि एक हॉरिबल म्यूटेशन था ग्रे हाउंड्स का, जिसको फर्दर ब्रीड किया और इसको एक स्पीशीज बना दिया, क्योंकि देखने में अच्छा लगता है. दैट पग इज सफरिंग. और ये सिर्फ एक की बात नहीं कर रहा, वो पूरी स्पीशीज, कहीं से भी अगर आपके पास पग कुत्ता है, वो जो होता है ना काले मुंह वाला, छोटा सा मोटा गोल सा, तो दैट इज अ हॉरिबली हॉरिबली डिफॉर्म्ड डॉग. इट सफ्स इट्स इंटायर लाइफ. तो हमें तो कहोगे तुमने बहुत क्रूरता का काम किया, लेकिन ऊपर वाले इंटेलिजेंट डिजाइनर ने तुमको ये कमजोरी दे दी कि तुम्हारा बच्चा अगर पैदा हुआ और माँ बाप मर गए या कोई देखने वाला नहीं है, तो वहीं पे इट विल बी फिनिश्ड. वो खिसक के इधर से उधर भी नहीं जा सकता. जी सर। अरे, कुत्ते का वेयर पिल्ला इज द रहता है, वो इंटेलिजेंस? दूध पी लेता है। कुत्ते का पिल्ला रहता है, वो बिल्कुल. खुद से जाके दूध पी लेता है। वो बिल्कुल, लेकिन आदमी का बच्चा नहीं. If the जी। mother faints, there is nobody around, she gives birth naturally, she faints, और वो 1 घंटे बाद अगर उसको होश आएगा तो 1 घंटे तक उसका न्यूबॉर्न कैं कैं करते रहेगा. He won't find his way to the milk. तो ये कैसा इंटेलिजेंस डिजाइन है भाई? हम तो देखते हैं तो हमें लगता है कि देयर इज नथिंग इंटेलिजेंट, किसी गधे ने किया ये चीज. तो ठीक ही है भाई, तुम तेज दौड़ सकते हो, सुपर हीरो वाली ताकत दे दी, और एक कमजोरी ले ली, तुम दे दी कि 5 मिनट से ज्यादा तेज दौड़ोगे ना तो हार्ट अटैक आ सकता है तुमको. जाओ. सर पर दिस इज हम नॉट अ लोग तेज बोन. ही नहीं दौड़ सकते सर, राज सर। इनफैक्ट हाँ, टेट्रापिडलिज्म की स्पीड ज्यादा है एब्सोल्युटली. बाइपेडलिज्म। अब कभी कुत्ता पीछे पड़ा होगा तो समझ में आ जाएगा कि आपको कितना इंटेलिजेंट डिजाइन है 2 टांगों पे दौड़ने का. एग्जैक्टली। आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, जब जान लेके भाग रहे होंगे ना आप 2 टांगों पे अपने 11 नंबर गाड़ी पकड़ के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार 2 और क्यों नहीं थे, और स्पीड में निकलता. तो ये प्रॉब्लम है. नथिंग इंटेलिजेंट, नथिंग इंटेलिजेंट. बहुत अच्छी चीजें तो आप देख लेते हैं अपनी में स्पेशलिटी में, बहुत अच्छा हूं, लेकिन अपनी थोड़ी कमियां भी देखिए ना, एक इंजीनियर की हैसियत से. अगर आप बनाते तो इस तरह का मॉडल बनाते ना? नहीं बनाते आप. जी सर। जी प्लीज कंटिन्यू. चलिए आगे बढ़े। जी सर। Is conclusive. But when you want to pretend no evidence exists for something, you can always just ignore the mountain of existing evidence, I suppose. Luskin then referred to a 2000 article in the journal Nature, From Forelimbs to Two Legs, by Collard and Aiello, which he claimed referred to Lucy as a knuckle walker. He said this. In fact, an article in the journal Nature studied the hand bones of Lucy and found that she had the knuckles of a knuckle walker. As you can see, he said this while showing a bit of the actual text of the article, which he highlighted as saying, these features are thought to be associated with knuckle walking, seemingly in line with their desire to portray Lucy as an ape. Now, does this article say what he claims it is saying? Not by a long shot. If you actually read the paper, which is only 1.5 pages,
It is not making the case that A. afarensis was a quadruped. These two paragraphs literally begin with the phrase, "The basic facts are not in dispute." A. afarensis has a combination of traits not seen among living primates. They have human-like features, like the foot, big toe, and pelvis, and features more familiar to Miocene apes, like the fingers, arms, and chest. Then it outlines the true discussion as to whether the ape-like features are non-functional retentions from ancestral species, or whether the ape-like traits are functionally important, and a mixed locomotor repertoire was utilized due to the importance of getting around in trees. It then goes on to specify that the study this article is referencing favors the former, which is literally the precise opposite of the conclusion Luskin claims it is making. It's funny, I'm not an anthropologist, and I was able to understand this paper just fine. Why do you think Luskin botched it so badly? Is he a complete moron, or was he deliberately obfuscating the contents of the article? Also, this article is referencing a study by Richmond and Straight that is found in the very same issue of this journal. Why did he not cite that one? He merely showcased text from a preliminary article from Four Limbs to Two Legs in News and Views that was introducing the main paper, evidence that humans evolved from a knuckle-walking ancestor. This paper is full of anatomical terminology that is a little dense, although fascinating, but it clearly concludes that the knuckle-walking features, if present at all, represent a synapomorphy of the African ape and human clade. Since that sentence might not mean much to most people, let's see how this paper was summarized by Henry G. in his supplement, These Fists Were Made for Walking, where he said, Richmond and Straight have looked at the wrist bones of two extinct members of the human family, Australopithecus anamensis from Kenya and Australopithecus afarensis, the famous Lucy skeleton from Ethiopia, as they report in Nature. Both, for example, were bipeds. They walked as upright as you or I, and probably not on their knuckles. It is also in agreement with Collard and Aiello that the knuckle-walking features are relics of organisms that were common ancestors of African apes and humans. Why didn't Luskin quote any of that? I think I know. What do we call this deceptive tactic? Intellectual dishonesty and cherry picking. Dr. Richmond was asked if Luskin was correct in his summary of the paper that an article in the journal Nature studied. हाँ आ गया हेलो यही सर, केसर रजा। हाँ चेरी पिकिंग, और चेरी तो आ गया ना, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी एंड चेरी पिकिंग। 500 सबूत आपके सामने हैं, उसमें से एक उठाया ऐसा जो आपके काम का आया। जी, और उसका भी कोई लिंक नहीं होता, आगे पीछे कुछ नहीं है। कुछ नहीं मिलेगा। कैटी पैवेड। यस सर, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। जी। The hand bones of Lucy and found that she had the hand bones of a knuckle walker. He replied, Wow, yes, Luskin's comment is a flagrant mischaracterization of our scientific results. Lucy did not have the hands of an active knuckle walker. Rather, there is evidence from her anatomy that her ancestors seemed to have had knuckle walking adaptations. If it isn't abundantly clear by now that Luskin's video was a bogus hit piece, I don't know what else to tell you. And this is not an isolated occurrence. This is the modus operandi of the Discovery Institute. This is what they do. I pointed this out numerous times in my response to James. With him, there was the blatant quote mine of Matthew Powner, the complete misrepresentation of Donna Blackman, the faster-than-light speed cutoff of Lee Cronin, and the bald-faced lies about Jack Shostak, just to name a few. Luskin uses precisely the same tactics. These charlatans have no ability to discredit the science that invalidates their archaic worldview, so they have to lie about it. This is not mere stupidity. It is deliberate and malicious dishonesty. This is all you really need to know about Casey Luskin. He's a dime a dozen apologist preaching outside of his field and lying through his teeth consistently and repeatedly. Again, anyone who merely cites his degree status as a reason to believe what he's saying is a moron.
A PhD in geology does not qualify one to talk about anthropology or any other field but geology. It is simply that creationist propaganda mills have so few PhD holders at their disposal that they have to spread them paper thin and present them as authorities in field they have zero training in. So to anyone desperately playing the qualifications game in the comments section, save your breath. Casey and I are equally qualified in anthropology, and that is not at all qualified. The difference is that he lies about it and I don't. People who actually care about degree status would listen to the tens of thousands of working anthropologists with doctorates actively publishing research in the field, who unanimously agree on the descent of modern primates like humans from a common ancestor. If degrees matter, then those tens of thousands of degrees in the field are incomparably more valuable than Casey's one degree in an unrelated field. What's that? Their degrees don't matter? Then guess what? Neither does his, or any other this one guy from Harvard they try to throw at you. You can't play it both ways. This imbalance in credibility is a huge problem for the DI, so they have to somehow cast doubt on the entire scientific community in one fell swoop. And of course, their angle is corruption. Casey himself complains on his website about the academic censorship of Darwinian critics. This is totally idiotic. There is no censorship in science. Science is not dogma. Religion is dogma. So creationists have to project dogmatism onto science to try to level the playing field. ये तुम्हारी किताब नहीं है Practically भाइयों. everyone in science is trying to prove something wrong. That's how science works. Unlike ancient religious scripture, अब यहाँ पे एक चीज हाईलाइट करनी पड़ेगी कि भाई अगर आप बात करते हैं डिग्रीज की और पीएचडीज की बात करते हैं तो ये चीज आपको याद रखनी होगी कि पीएचडी रट्टा मारने से नहीं होती है। पीएचडी उस फील्ड में कुछ नया खोजना होता है और उसको सैकड़ों बेसिकली लोगों के सामने अपने पीयर्स के सामने डिफेंड करना पड़ता है उनके क्वेश्चन के सामने और ये एक मेहनत टास्क है। ऐसे किसी रट्टा मार के एग्जाम देने से नहीं होता है। पीएचडी को डिफेंड करना पड़ता है कि मैंने जो खुद शोध की है वो सत्य है, फैक्ट्स पे आधारित है, ये एविडेंस करेक्ट है और ये फील्ड है तो अपने फील्ड के पीयर्स के सामने डिफेंड करनी पड़ती है। तो इसलिए पीएचडी अवार्ड होने से पहले एक डिफेंस होता है, उसमें एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं, काफी ऑडियंस होती है एंड यू हैव टू डिफेंड व्हाट यू नो योर हाइपोथेसिस एंड व्हाट योर ऑब्जर्वेशंस आर। तो और यूजुअली हम लोग क्या करते हैं पीएचडी में, वी पब्लिश आवर फाइंडिंग्स इन अ पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स। तो उसमें भी जो उस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं वो आपके आर्टिकल, आपके जो रिजल्ट है उसको इवेल्युएट करते हैं। तो ये बहुत रिसर्च इज नॉट जस्ट अ डॉगमा, इट इज बीइंग इवेल्युएटेड बाय सो मेनी एक्सपर्ट्स। जी आयो साहब, एकदम सही कहा आपने, थैंक यू। राइट, तो ये यही एक्सप्लेन करता है कि भाई ये रट्टा मारने की चीज नहीं है कि आपने किसी किताब से रट्टा मारा और यहाँ प्रीच करने निकल पड़े, नहीं, आपको शोध करनी पड़ती है और वो शोध करना पड़ता है। तो ये मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन करता है कि क्यों वो नॉट इक्वल वाला साइन लगाया था कि एक एस्टेब्लिश्ड रट्टा मारने वाली प्रैक्टिस नहीं है, इसमें हर चीज में शोध है। आपको बेसिकली आपका पूरा का पूरा नॉलेज अगर एक सर्कल है तो पीएचडी वाला उस सर्कल की बाउंड्री पे जाके छेद मार रहा है, उसको बड़ा कर रहा है आगे की तरफ। जी जी सर, परफेक्ट। राज सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक हाँ, पानी पीने गए शायद। ठीक है, आप हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। चलिए। in science, nothing is sacred. If you prove a pillar of science to be incorrect, you get a Nobel Prize. This is what makes their scripts so ridiculous. There is no censorship of flat earthers in the scientific community either, because flat earth is not science. Intelligent design also is not science. It's religion trying to Trojan horse its way into science. That's why real scientists reject it, not because of some imaginary materialist agenda, which again, in actuality, is just a synonym for doing science.
These empty mischaracterizations are yet another strategy of the DI. Too much science proving you wrong? Do what James Tour does. Just call it hype and walk away. It's a tactic that allows them to dismiss legitimate science without actually doing anything whatsoever to address that science. Not surprisingly, Casey uses this word too. And let's talk about some of these early hominins and some of the hype that has gone on surrounding them. They can cast doubt with just one word, and people who want them to be right will eat it up. They might as well just point at a journal article and say, "This science sucks," and watch their congregation nod their heads in mindless approval. It gets more subtle than these overt accusations as well. You have to look at the language they choose to use. There is a reason they are constantly using words like Darwinism and evolutionism. First of all, evolutionism is not a real word. It was invented by creationist propagandists. It is an attempt to liken well-established empirical science to a faith-based belief system by giving it the suffix ism. Creationism, evolutionism, scientism, take your pick. A desperate attempt to claim equal footing. With the word Darwinism, it's even more dishonest. The point of using this word is to pretend that the entire field of evolutionary biology is nothing more than the utterances of a single prophet, Charles Darwin, as though if one man can somehow be discredited, 200 years of biology would suddenly be turned on its head. This is insane. When Darwin was alive, humans were barely aware that molecules exist, let alone biomolecules like DNA. Modern biology and genetics would be unrecognizable gibberish to Darwin, and it does not rely on his work in the slightest, but rather rests on the laurels of modern research performed by hundreds of thousands of scientists all over the world. Darwin is just one of many great figures in the history of science who contributed to its advancement, just as so many have since him. It is not evolutionism. It is not Darwinism. It is not religious scripture to be taken on blind faith like the scripture the DI covertly upholds. It's called evolutionary biology, and it is a vibrant scientific field with contributors from countries all over the world working in numerous capacities and even of varying religious faiths. Just not the science denying kinds. It's simply that the science deniers in the DI like to pretend they aren't science deniers. That's why they need that buzzword, materialism. Science does not need humans to share a common ancestor with monkeys. Materialism does. We are not materialists. We see the human soul. We experience love. We live with purpose. We fight for justice. We are the quiet majority, and we will be quiet no longer. Well, all kinds of animals exhibit love and other complex emotions, and even enact simple justice systems by which peers can be praised, punished, or expelled from a community. So this script is stupid. Vervet monkeys punish liars who sound the predator alarm in order to feed first, something referred to by some as proto-morality. Chimpanzees comfort and console one another and even mourn their dead. They are political animals who, like humans, utilize coalitions to overthrow leaders, make alliances, and carry out revenge. Of course, with animals, they say these behaviors are instinctive or genetic, but for some reason, humans can't exhibit this same behavior without a soul. Why all this focus on souls? Well, it's the easiest way to manipulate any Christian, because fear of mortality is the oldest fear in the book. Remind people that they're afraid to die, but disguise it as a clarion call, and you can get them to do whatever you want. This entire narrative is brainwashing 101. All the hallmarks are there, even the pageantry of pretending that they are actually the ones freeing people from brainwashing. Look at them project their dumb video onto all these screens like they are red-pilling the masses to wake up from their programming. Modified monkeys. Modified monkeys? If you haven't seen any content made by flat earthers, this is what they do too. The DI might as well be telling us about lizard Freemasons, NASA lies, and the firmament.
But that's kind of the point of the DI, to deliver a message as blatantly dishonest, idiotic, and anti-science as Flat Earth, but do their darndest to make it look like real science. So what's the real agenda? Why spend all this time and money just to lie to people? Easy. Control. Being down with Jesus is the #1 right-wing tactic for getting people to vote against their own best interests. Don't like pesky science ruining your corporate or Christian fundamentalist agenda? No problem. Convince the people that science is evil. Science is trying to persecute you. Science says you're just a dirty, pointless ape. Don't listen to them, listen to us, and you'll never die. We've got your back. We're Team Jesus. So, what's the best way to feed people this tripe? You gotta get them while they're young. I think that students should learn about the evidence for evolution. It should be taught. However, it should be taught objectively, where students learn about the evidence supporting it and also the यहाँ पे evidence रोक सकते हैं क्या? make up their own minds, weigh the evidence. हाँ, राज सर आप हो क्या? हेलो राज सर, पहचाना ये कौन है? ये आयो सर? बाइबल वाला? हाँ, ही सुब्बूर अहमद। ये अच्छा, एक सुब्बूर मूवी अहमद, ये भी हाँ सर, ये क्रिएशनिस्ट है, स्पेशली ये यूके बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, IEA समथिंग। तो ये बेसिकली इस्लाम का प्रीचर है। बढ़िया। और ये यही है जिसने केसर अहमद रजा को ट्रांसक्रिप्ट दिए थे ना। अच्छा, तो ओके, मतलब बेसिकली मिथुन के पीछे सारे के सारे मिल के जो रहते हैं ना विलेन, एक जगह पे यस बैठे रहते हैं। यस मिथुन सर, यस सर। भी मामला लग रहा है। और आयो साहब, मैं आगे चल के और एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि इंडिया में जो जैसे क्रिएशनिज्म आ रहा है, हम देख रहे हैं कि इवोल्यूशन को काफी लोग अटैक कर रहे हैं, उसका क्या लिंक है? मतलब ये कभी कभी मैं सोचता हूँ उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? इज इट बिकॉज ऑफ इस्कॉन? समटाइम आई फील इस्कॉन माइट बी द रीजन, पता नहीं। क्योंकि इस्कॉन बेसिकली यूएस में काफी यूएस से ओरिजिनेटेड है। तो उनको ये आर्गुमेंट उनके उनके थ्रू मुझे लगता है इंडिया में आई है। दिस इज व्हाट आई फील, क्योंकि इस्कॉन के काफी सारे मैंने वीडियोस देखे थे जिसमें इवोल्यूशन को डिबंक किया है। हालांकि लेकिन वी प्रॉब्लम ये डोंट हैव है एनीथिंग अगेंस्ट इस्कॉन, बट मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि उसका ओरिजिन कहाँ से है। क्योंकि पहले क्या किया क्लेम किया जाता था कि भाई अगर पुराणों का टेक्स्ट खोल के देखो तो आपको हम्म। टेक्स्ट ये मिलता है कि भाई पहले जो अवतार हैं वो यस नॉन ह्यूमन फॉर्म के हैं, बाद के जो अवतार है वो ह्यूमन फॉर्म के, तो वो कहते थे कि ये यस एवोल्यूशन यस, हम। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। क्योंकि इंडिया में स्पेशली हिंदूज में सर इवोल्यूशन के अगेंस्ट कभी इतना रेजिस्टेंट नहीं था। और यही रीजन है कि 68% ऑफ इंडिया इंडियंस दे बिलीव इन दे नॉट बिलीव, दे कंसिडर इवोल्यूशन एज अ ट्रुथ, है ना। डिस्पाइट डिस्पाइट हैविंग अ मेजर मुस्लिम कम्युनिटी, 68% इज कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड परसेंटेज। तो वो भी ऐसा मतलब डिवाइन ट्रूथ, नॉर्मल ट्रूथ नहीं, डिवाइन एग्जैक्टली आई इवोल्यूशन। वाज तो यही मैं क्योंकि कभी वो कभी सोचता हूँ कि इंडिया में आया कैसे है, मतलब ये क्रिएशनिस्ट के आर्ग्यूमेंट है ना। तो वही वही मैं कहता हूँ कि हाउ द फक आर हिंदूज गोइंग अगेंस्ट देयर ओन स्क्रिप्चर्स। ब्रेन वॉशिंग। कौन बना रहा है आपको चूतिया, ये मैं जानना चाहता एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलिए आओ सब Critically, कंटिन्यू करते हैं। That's right. The old I want religion taught in science class shtick. It's astounding that we still aren't past this as a species. Sadly, the assault is happening in the scientific community as well. The DI has a tight connection with a journal called Inference, International Review of Science. On its About page, it admits to not being peer reviewed while claiming to have no ideological, political, or religious agenda. Of course, if you have to say it. This journal was started in part by David Berlinski from the Discovery Institute, who is also seen in this Luskin video complaining about how stupid monkeys are. Here, you can see his name on the DI website and also on the Inference site.
The DI has been given full access to this platform, which is why you'll find a bunch of intelligent design rubbish peppered around the site. Some scientists don't seem to be aware of this, and the journal pays unwitting scientists to publish their research in this journal to pad its credibility, which the DI then exploits to give false legitimacy to their propaganda. Fun fact, James Tour puts his inference articles about the origin of life, where he's just lying the whole time, in his list of publications on his website. It would seem like Mr. 700 Papers is taking some liberties with that number. Funny how this also makes it appear as though he's an origin of life researcher, isn't it? If you think this religious assault on science is no big deal, you really are missing the bigger picture. It represents a concerted effort to drag the world, and America in particular, back toward the theocracies of Europe that अब मेरे existed ख्याल से ये थोड़ा घुस गए हैं in the अमेरिका century. की तरफ. A reunification of church and state and reestablishment. हाँ, ये अब अपने थोड़े कंट्री स्पेसिफिक चर्च स्पेसिफिक चीज में घुस रहे हैं मेरे ख्याल से. काम की बातें हो गई अब थोड़ा ये अपना भी जरूरी है ना, थोड़ा अपना भी तो डालेंगे ना. तो ये थोड़ा वहाँ है. हाँ, तो ये चीज और सिंपल सी बात. एको आ हेलो, रहा है मेरी तरफ से अभी आ रहा तो है क्या? हेलो. नहीं पेनिशिया साहब की तरफ से आ रहा था एको. अच्छा 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 सर. अच्छा. हाँ, ठीक है अभी वो इसको हेड. रोकते हैं यहाँ पे. हाँ, अभी इसको यहाँ पे स्टॉप कर दिए, बिकॉज अब ये थोड़ी अपनी कहानी करेंगे, पॉलिटिक्स में घुसेंगे, तो उसमें हमें पढ़ना नहीं. जी सर. इसको कंक्लूड करते हैं फिर. डेफिनेटली. हाँ, ये फिर से को मेरा प्रॉब्लम हो रहा है लगता है. हेलो. हाँ सर, बोलिए बोलिए. अच्छा, मेरी आवाज एको हो रही है या? ओ, ओके ओके ओके. पनीशा जी की तरफ से हो रही. ओके, कोई बात नहीं, कोई इशू आ रहा है. अच्छा, आप म्यूट रहिए सर, एक सेकंड. जी हाँ, ऐसे थोड़ा सा रिपीट हो रही है बात बार बार. तो अभी जो वीडियो हमने देखी, इट हैज बीन अगेन शोन बियॉन्ड डाउट कि भाई इफ यू आर इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट, so you will find no reason to even disbelieve or even cast any doubt about scientific facts regarding evolution. लेकिन क्योंकि आपकी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी आ जाती है, क्योंकि आपको बचाना है रिलीजन को या अपनी तसल्ली के लिए, इसीलिए पीपल सिंपली से कि भाई मुझे दिख ही नहीं रहा, आई कांट सी. तो बहुत लोग पूछते हैं भाई आपका एजेंडा है, ये है, व्हाट इज योर एजेंडा? सर, वी डोंट हैव एनी एजेंडा. आवर एजेंडा इज टू मेक यू सी. सिंपल. Our agenda is to make you see. You live in a material world, you exist in a material world. All your actions and behaviors should therefore be inspired, be controlled, and be motivated with the material world. Simple as that. राज सर, मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा. Sure, sir. डीटीआर का एक ही एजेंडा है सर, टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन साइंस Yes. एंड टू स्प्रेड द साइंटिफिक टेम्परामेंट. एज सिंपल एज दैट. That's it. जी सर. Nothing more. हम आपसे ये नहीं चाहते आप वो छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, वो पकड़ लीजिए. Believe whatever you want to believe. Believe what makes you happy. Because happiness भी जो है ना, वो भी इंड्यूस कराई जा सकती है. We now can do it. So whatever makes you happy, but let not your happiness come in the way of your intellectual honesty. ना अपने आप से झूठ बोले, ना दूसरों से बोले. हाँ मैं दर्शकों से अपील करना चाहूंगा कि देखिए बोटॉक्स स्थिति की तरह ना बने. आपकी असली आइडेंटिटी कुछ और है. आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं पाकिस्तानी ओरिजिन का, उसमें नाम लिख रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट,
फिर उसके बाद में आप फेक आईलैशेस लगाते हैं, आप बोटॉक्स लगाते हैं चेहरे पे, कोलाजन भरे लिप्स रखते हैं और ये एक्सपेक्ट और करते हैं कि दूसरों लोग को सुन्नत हुँ, सिखाते हैं जिसमें नबी बताते हैं कि बालों को साफ नहीं करना, भौं अगर भवें बना ली तुमने तो शिर्क, तो आईब्रोज, तो ऐसा मत करो। भाई ऑनेस्टी नाम की चीज़ है, उसको फॉलो करो। दैट्स इट। ठीक है। जी सर। सो ऑलवेज ऑलवेज कीप लुकिंग फॉर आंसर्स, हम यही कहना चाहते हैं। विद दिस वी क्लोज दिस सेशन एंड we'll see you tomorrow on DTR on next stream. Till then, thank you very much. Bye bye, take care, good night, and Jai Hind.